I myself is Talha, and I'm from graduated from PUC from the batch of 2023, 19 to 23. Currently, I am a co-founder at Divine Labs. That's my agency with one of my friend in web development and data science. So second, I'm the operative freelancer. Was on Fiverr and recently on Upwork as well. Uh, I'm a software engineer at RB Software as well and a couple of other things, writer, hackathon, media teacher, and blah blah. दैट्स अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माइंड जो मुझे नहीं जानते, लेकिन इंट्रोडक्शन में आई होप सो थोड़ा बहुत जान लेंगे। तो जैसा कि आप मुझे जानते नहीं हैं, लेकिन स्टिल यू आर इन द सेशन, आई वांट टू आस्क व्हाई, लाइक व्हाट्स योर पर्पस। बिकॉज लेट मी क्लियर बट आई वांट कि हम सेशन को थोड़ा इंटरेक्टिव रखेंगे, क्योंकि तो ऑडियंस में थोड़ी सी कम है, तो हम इसको थोड़ा सा इंटरेक्टिव लेके चलें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भी वैल्यू गेट कर पाएँ और मैं भी इजीली सेशन दे रहा हूँ, क्योंकि सुबह से आई वॉज सुपर पैक्ड मीटिंग्स पे मीटिंग्स। अभी तक मेरी सारी एनर्जी ड्रेन हो चुकी है, तो आई वांट मैं थोड़ा सा दोबारा से रीगेन करके अच्छे से डिलीवर कर सकूँ। लेट मी नो व्हाट वाज योर पर्पस टू ज्वाइन दैट सेशन। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, क्या किस पर्पस से आए हैं, और व्हाट्स योर थिंक के क्या क्या जानने आए हैं यहाँ पर, या फिर इस 1 घंटे या 1.5 घंटे के लिए क्यों ज़ाया करने हैं यहाँ इसको। आई वांट टू नो। ओके। डिजिटल मार्केटिंग है कि आपको ये काम आता है और किसी बंदे को वो नहीं आता था, आपने उसको वो काम कर दिया और उसके बदले उसने आपको कुछ रिवॉर्ड दे दिया इन फॉर्म ऑफ ऑब्वियसली मॉनेटरी बेनिफिट्स, पैसों की सूरत में। तो वो फ्रीलांसिंग होती है। तो ये एक ऐसे ही है कि लेट्स सपोज मे बी आपके घर में लेट्स सपोज कोई कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, या फिर कोई कोई मे बी चीज़ ख़राब हो गई इलेक्ट्रॉनिक्स की। आपने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक का काम आता नहीं था। वो आया, उसकी एक्सपर्टीज थी, उसने वो जो भी मसला था वो ठीक किया। आपने उसे कुछ पेमेंट कर दी, उसने अपने स्किल के रिवॉर्ड में आपसे पैसे चार्ज कर लिए और आपका काम भी हो गया, आप भी खुश वो भी खुश। इसको जब हम ऑनलाइन दुनिया में ले आते हैं ना, तो कुछ स्किल्स होती हैं जो इलेक्ट्रिशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, दिस एंड दैट, इस तरह की जो फिजिकल दुनिया में चल रही होती हैं। कुछ स्किल होती हैं ऑनलाइन दुनिया में, जैसे डिजिटल मार्केटिंग के भी लाइबा ने आई थिंक एग्जांपल दिया, डोंट नो उनका नाम क्या था। तो उसके बाद वेब डेवलपमेंट हो सकती है, कॉपी राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, लॉट ऑफ अदर स्किल जो बेसिकली आप दिन ब दिन नाम सुन रहे होते हो कि यार ये भी स्किल है, वो भी है, ये भी है। तो अगर इसमें आपके पास किसी चीज़ में एक्सपर्टीज हासिल हो जाए ना, और आप उन बंदों को पकड़ना शुरू कर दो जिनको वो चीज़ चाहिए और उनको आती नहीं है, तो यू कैन सेल दैट स्किल, यू कैन गिव दैट काइंड ऑफ सर्विस टू दोज काइंड ऑफ पीपल, और उसके बदले में वो आपको दे रहे होंगे, पैसे दे रहे होंगे और रिवॉर्ड दे रहे होंगे। अच्छा, अब फ्रीलांसिंग पाकिस्तान में इसलिए क्योंकि कॉमन है कि क्योंकि पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली किसी को स्किल चाहिए नहीं होता, सभी के पास कोई ना कोई स्किल होता है। ऑनलाइन पाकिस्तान इज अ काइंड ऑफ, दो तरह के मतलब होते हैं, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। तो हमारा जो कंट्री ना, हम प्रोड्यूसर्स हैं फ्रीलांसिंग की दुनिया में या फिर स्किल्स की दुनिया में, हर बच्चा कोई ना कोई यूट्यूब से स्किल सीख लेता है, टोटली फाइन। लेकिन जो बाहर की मार्केट है, यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज, इस तरह के जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज, अगर हम जेनेरिकली बात करें, तो उनको ये स्किल्स नहीं आती होती, लेकिन उनको काम चाहिए होता है। तो वो फिर हमारे जैसे कंट्री से, एशियन कंट्री से, लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, इंडोनेशिया, दिस एंड दैट, यहाँ से फिर ये सर्विसेज को बाय करते हैं, इन स्किल्स वाले बंदों को हायर करते हैं, और उनके बदले में उनको अपनी करेंसी में पैसे दे रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ कि मे बी अमेरिका में, मे बी यूनाइटेड स्टेट की एक स्टेट है न्यूयॉर्क, वहाँ पे अपार्टमेंट नंबर 4 में एक बंदा बैठा हुआ जिसका नाम है डेविड। डेविड ने अपना क्लॉथिंग ब्रांड बनाया है। अब उसने क्लॉथिंग ब्रांड के लिए ऑब्वियसली ब्रांड चलता ही था जब उसकी मार्केटिंग प्रॉपर हो थ्रू फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, दिस एंड दैट। अब उसको वो नहीं आता। अब उसका एक तो पर्पज़ है कि वो वहाँ पे किसी को हायर कर ले, लेकिन ऑब्वियसली उनकी इकोनॉमी के लिहाज से वहाँ का स्किलफुल बंदा बहुत चार्ज करता है, मल्टी थाउजेंड डॉलर्स में चार्ज करता है। वो क्या करता है, वो कुछ सेट ऑफ प्लेटफॉर्म्स पे आता है, वो आगे किसी पाकिस्तानी को, किसी इंडियन को, या फिर किसी बांग्लादेशी को, या फिर जितने भी कंट्री ज़्यादा फेमस है फ्रीलांसिंग में, उनमें से किसी को हायर कर लेगा और कहेगा कि यार यू हैव टू मैनेज माई स्टोर, आपने मेरी सारी कंपेन्स रन करनी है, आपने मेरी सारी एड्स रन करनी है, आपने सब कुछ करना है, राइट। और ऑब्वियसली वो पाकिस्तानी बंदा एक डिजिटल मार्केटर यहाँ पे बैठा हुआ है, उससे वो काम आता है, वो कहता है ठीक है तेरे लिए मैं कर देता हूँ, तेरी सेल्स मैं निकलवाता हूँ, मैं ही सारे काम करता हूँ।
उसका काम करके दे रहा होगा जैसे चाहिए, और उसके बदले में उसको वो अपनी करेंसी में, जो कि डॉलराइज करेंसी होगी या फिर यूरोज में, या जो भी जिस भी कंट्री से वो बंदा है उस करेंसी में उसको पेमेंट कर रहा होगा। तो दैट्स अ काइंड ऑफ, यू कैन से, वही वाला एक टिपिकल हमारा वो दुकानदार और खरीदार वाला मामला है कि जैसे एक आम दुकान पे होता है। बस ये कि थोड़ा सा मॉडर्न वे में चलता है कि ऑनलाइन दुनिया में ये दुकानदार एक फ्रीलांसर है और बाय करने वाला एक बायर क्लाइंट बैठा हुआ है, तो हम इसको इस कॉन्टेक्स्ट में लेके चले जाते हैं। तो दैट्स फ्रीलांसिंग। अच्छा, आई होप सो इसकी समझ आई होगी फ्रीलांसिंग क्या चीज़ है। लेट मी नो इफ इट इज क्लियर। एंड माई नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि फ्रीलांसिंग की समझ आ गई है, अब फ्रीलांसिंग करना क्यों चाहते हैं? लाइक ऑब्वियसली एक टिपिकल सा चीज़ है ना कि आपने स्किल सेल करनी है, तो पाकिस्तान में भी है। लाइक पाकिस्तान में वो उस तरह की आपको जॉब मिल जाएगी, वो वाली स्किल के अकॉर्डिंग, मे भी कुछ क्लाइंट भी मिल जाए। वाई टू वर्क विद द फॉरेन क्लाइंट्स? बाहर के लोगों के साथ ही काम क्यों करना है? वाई नॉट इन योर ओन कंट्री? व्हाट्स द रीजन? गाइस लेट्स मेक इट इंटरेक्टिव, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इस मीटिंग में लोग नहीं हैं, तो इट्स गुड कि अगर इसको इंटरेक्टिव कर ले तो देर कैन बी लॉट ऑफ थिंग दैट वी कैन डिस्कस। पाकिस्तानी तंग करते हैं? कैसे तंग करते हैं? ठीक है। चलो यार, मैं भी बताता हूँ आपको कि, अच्छा मेरी स्लाइड्स विजिबल है? आई जस्ट मैसेज में मेरी स्लाइड्स विजिबल नहीं है, इज इट? यस यस। अभी विजिबल है आपको या नहीं, ये मुझे काइंडली बता दें। हेलो? स्लाइड्स आर विजिबल, ठीक है। अच्छा यार, ठीक है, पाकिस्तान में ना बेसिकली मल्टीपल चीज़ें हैं, लेकिन लेट्स सपोज मैं पहले पाकिस्तान का मॉडल बताता हूँ, हमने फ्रीलांसिंग करनी क्यों है। इसके ना तीन रीजन है। सबसे पहले पाकिस्तान है, नंबर टू पे हाई इनकम है, और नंबर थ्री पे इसका ग्रोथ का एक फैक्टर है जो हम बेसिकली इसमें ऐड करते हैं। अच्छा, अब अगर पाकिस्तान की बात करें ना, तो पाकिस्तान में अगर आप किसी जॉब पे जाते हो ना, तो चले मैं आपसे पूछ लेता हूँ। यहाँ पे डिजिटल मार्केटर किसी ने कहा कि मैं कर रही थी, आई डोंट नो उनका नाम क्या था, लेट मी सी अगेन। लाइबा। अच्छा लाइबा, लेट्स सपोज आपने डिजिटल मार्केटिंग सीख ली किसी अच्छे कोर्स से, आपने आईडीएम से कोर्स कर लिया, आपने किसी का भी कोर्स कर लिया अच्छे इंस्टीट्यूट का, ऑनलाइन ऑन साइट जहाँ से भी। अब आप वट कैन यू एक्सपेक्ट कि आप एक अच्छी एजेंसी में चले जाएं, किसी स्टार्टिंग एजेंसी में पाकिस्तान में, किसी में भी सॉफ्टवेयर हाउस में चले जाएं मार्केटर, किसी ब्रांड में आपको जॉब मिल जाए, तो कितनी आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी होगी वहाँ पे? आप अपनी तरफ से अगर मैक्सिमम लगाए ना, कि आपको मैक्सिमम एज अ बिगनर डिजिटल मार्केटर को, एज अ फ्रेशर को, जिसका मैं भी या तो कोई इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस होगा या बिल्कुल जीरो है, तो वो कितनी सैलरी आपको दे सकता है? मुझे इस फील्ड का आइडिया नहीं है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। 50K? ठीक है, मेक सेंस, परफेक्ट, 50K। अगर इसी को मैं ले जाऊँ इससे भी ज़्यादा, कोई हाई जो निशिस की फील्ड्स हैं, लाइक मे बी वेब डेवलपमेंट, या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, या फिर कंप्यूटर साइंस, डाटा साइंस, ये 50K से नंबर थोड़ा ऊपर जाके 100K तक मैक्सिमम चला जाएगा। या अगर कि बहुत ही अच्छी कंपनी है तो 150K तक दे देगी, लेकिन एक फ्रेशी को पाकिस्तान में आई डोंट थिंक सो 150-60K से ऊपर की सैलरी देता है। और ये भी 10% लोग हैं जिनको वो मिल रही होती है, बाकी सारे 100K से नीचे बैठे होते हैं। दैट्स वन ऑफ द रीजन कि ये नंबर पॉइंट है, इसको हम रिलेट करते हैं बाद में। एक तो ये मसला है। दूसरा मसला ये है कि पाकिस्तान में जो 9 to 5 है ना, वो 9 to 5 नहीं होती, वो मतलब 24/7 होती है। आपको वही बात के तंग करते हैं पाकिस्तानी, अगर तो आपकी कंपनी अच्छी नहीं है, अगर तो आपकी कंपनी, आप कह लो कि लेट्स सपोज आपको वाला मेंटल पीस नहीं देती, टॉक्सिक कल्चर है, तो बहुत कुछ होता है भाई। आप लिंक्डइन ओपन कर लो, हर दूसरे दिन किसी ने किसी ना किसी कंपनी को एक्सपोज किया होता है। किसी को सैलरी नहीं मिल रही 3 महीने से, किसी को वैसे हरास किया जा रहा है, किसी को पॉलिटिक्स का मामला है, मतलब पाकिस्तानी कंपनीज, पता नहीं, आई डोंट नो वाई, क्या रीज़न है इसका, लेकिन टॉक्सिक कल्चर बहुत मशहूर है। तो आपका मेंटल पीस डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो एक तो इनकम कम है पाकिस्तानी कंपनीज में, नंबर टू ये वाला, और नंबर थ्री पाकिस्तान के हालात हम सबको पता है। नंबर वन, इन्फ्लेशन गोइंग लाइक
सुपर रॉकेट की जा रही है तकरीबन पेस से पिछले 2-3 सालों से। 2-3 सालों से पहले का आप डाटा उठा लो, अभी का डाटा उठा लो, 100x से भी ज़्यादा डिफरेंस आया हुआ है हर चीज़ में। एंड एवरीबडी इफेक्टेड बाय अस, वो जो भी है, लाइक वो पुअर क्लास है, वो मिडिल क्लास है, वो अपर क्लास है, भाई बिजली के बिलों से लेकर घर की ग्रोसरी तक, फीसिस तक, हर चीज़ का इम्पेक्ट पड़ा है हर हर क्लास के बंदे को। तो दैट्स वन ऑफ द ऑल्सो रीजन। लेकिन आपकी जो इनकम स्ट्रीम थी वो वहीं की वहीं पे स्टैटिक है। अगर किसी बंदे की कल भी 50K थी तो मैं भी वो 1 साल बाद पहले 50K थी वो में भी आज 55 होगी, लेकिन उसका कोई डिफरेंस नहीं पड़ा। तो दिन ब दिन आपकी सैलरी उतनी होने के बावजूद वो दिन ब दिन कम हो रही है काइंड ऑफ। और पाकिस्तानी कंपनी में ग्रोथ नहीं है, दैट्स वन थिंग। अब इसी चीज़ को शिफ्ट करें ना फ्रीलांसिंग की तरफ। अच्छा, इन चीज़ों को बताने का पर्पस ये है कि हमें ना, वो एक हमने बजवर्ड मार्केट में सुना होता है कि यार फ्रीलांसिंग करनी है, ये करनी है, ये करनी है, लेकिन पता नहीं था क्यों करनी है। और जब तक ये चीज़ का पता ना हो ना, तब तक आप उस चीज़ को फिर अच्छे से उसमें मेहनत नहीं कर सकते। मैं भी अगर हम ये चीज़ आपको मैं ना बताऊं, मैं आपको सिंपल बता के निकल जाऊँ कि यार ये प्लेटफॉर्म है, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे प्रोफाइल बनानी है, ये करना है, वो करना है, आप 2-4 दिन उसको दो, वो थोड़ा बहुत आपको मे बी वो सक्सेस ना मिले, क्योंकि ऑब्वियसली पहले 2 दिन में आपके पास क्लाइंट नहीं आ जाता, थोड़ा टाइम लगता है, मल्टीपल स्ट्रेटजीज लगानी होती हैं। वो नहीं आएगा आपको कि छोड़ो यार, फारिग चीज़ है। लेकिन अगर आपको पता होगा ना कि मेरा एंड गोल क्या है, मैंने क्यों करनी है, देन यू विल बी डूइंग मोर एफर्ट्स। अब इसका अगर फ्रीलांसिंग में ले जाता हूँ ना, तो हमने बात की थी सैलरीज की, हमने बात की इन्फ्लेशन की, हमने बात की ग्रोथ की। अच्छा, अब तीनों पॉइंट को मैं एक छोटे से स्टैट के साथ डिस्कस करता हूँ। जब आप फ्रीलांसिंग की दुनिया में आते हो ना, मैं अगर यही डिजिटल मार्केटिंग को पकड़ लूँ, आई एम नॉट पिकिंग अप द वेब डेवलपमेंट, आई एम नॉट पिकिंग अप एंड्रॉइड, आई एम नॉट पिकिंग कोई भी नहीं चीज़ पकड़ रहा, राइट? कुछ भी नहीं पकड़ रहा। बेसिक चीज़ है जिसमें मैंने डिजिटल मार्केटिंग, कॉपी राइटिंग, कंटेंट डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनर हो गया, इस तरह के बाकी भी जो बेसिकली फील्ड्स हैं जो आप 3-4 महीने में सीख सकते हो। अच्छा, अब इसको मैं पकड़ता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार आपने क्लाइंट के साथ काम करना शुरू किया, मे बी आपको 1-2 क्लाइंट मिल गए, एंड यू आर चार्जिंग वेरी बेसिक अमाउंट, लाइक जो एवरेज है ना ये फ्रीलांसिंग। आप ना कहते हो कि यार मैं बिगिनर हूँ, मैं मे बी $5 to $10 चार्ज करूंगा 1 घंटे का, दैट्स इट। मतलब 5 to 10 ना एक लो रैंक माना जाता है फ्रीलांसिंग में या फिर बाहर की इकोनॉमी में ना, क्योंकि उनकी जो बहुत एक इवन के लेस जो बेसिकली स्किल्स वाली भी होती है ना, उनकी भी $20 पर आवर की मैक्स होती है पर आवर की। लेकिन पाकिस्तानी फ्रीलांसर कहता है कि यार मैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री में बैठा हुआ हूँ, मैंने $5 से $10 पर आवर चार्ज करने हैं, क्योंकि मेरे लिए यही काफ़ी है ताकि मेरा प्रोफाइल ग्रो हो जाए, मेरा बिजनेस ग्रो हो जाए। और अब इसको मैं बताता हूँ कि यार देखो, एक दिन का ये आप दिन में लेट्स सपोज काम करते हो 3 से 4 घंटे, मैं सिर्फ 4 घंटे कह देता हूँ, या तीन तीन चार भी नहीं कहता, 3 कह देता हूँ। क्या आपको सिर्फ इतने ही, या तो आपको क्लाइंट थोड़े मिले हुए हैं, या आप खुद नहीं करते, सुस्त है मेरी तरह कि यार इतना नहीं काम होता मुझसे, या फिर मे बी कोई भी रीज़न हो सकती है कि आप यार, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कुछ और बहुत ज़्यादा, तो आप कहते हैं कि यार दिन में सिर्फ 3 घंटे काम करना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो अगर आपको दिन में 3 घंटे जब काम करते हैं ना, तो मतलब आप एक दिन के रफली $30 आपके बन जाते हैं, राइट? इसका अगर डॉलराइज में करें, क्योंकि ज़्यादातर इंटरनेशनल मार्केट इस करेंसी में चल रही होती है। अगर इस मल्टीप्लाई करता हूँ मंथ, डेज ऑफ मंथ में, दिन तो 30 बनते हैं, 30 days a month, या फिर 31। मैं कहता हूँ कि यार हमने सारे दिन भी काम नहीं करना, महीने में छुट्टियाँ भी लेनी है वीकेंड्स की, हालांकि फ्रीलांसर कभी छुट्टी नहीं करता बीइंग ऑनेस्ट। छुट्टियाँ भी लेनी है हमने, सैटरडे संडे को काम भी नहीं करना, 14 अगस्त की छुट्टी है वो भी मैंने काम नहीं करना, मतलब पूरा वो नखरे के साथ फ्रीलांसिंग करनी है। आपको कोई महीने में टोटल 20 दिन काम करना है, 30 पूरे नहीं करना, 10 छुट्टियाँ करनी है। स्टिल 20 × 30 बिकम्स $600 पर मंथ, अगर आप फुल नखरे के साथ करें, अगर आपको स्किल अच्छा है, वो भी हम कहेंगे बंदा ये इस स्टैट्स पर कब पहुंचता है, $600 पर मंथ। और अगर मैं आपके सामने अभी करंट के रेट के अकॉर्डिंग इसको कर लूँ ना, इट इट बिकम्स 1,67,000, राइट? नाउ इस नंबर का तुम पकड़ लो ना, अब आपके यहाँ पे कुछ तीनों जो मैंने पॉइंट्स मेंशन किए थे ना, वो सारे क्लियर होते हैं। नंबर 1 था यहाँ पे हमारे पास पाकिस्तान। भाई जितने मसले हैं ना इन्फ्लेशन के, और जो भी चल रहा है अभी, मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन, आप सबको आइडिया है। वो सारे के सारे अगर आप ऑनलाइन दुनिया में घुस जाते हो ना, यू कैन इजिली सोल्व दैट, बिकॉज हर पाकिस्तान में 99% प्रॉब्लम्स ना, बीइंग ऑनेस्ट, पैसे से सोल्व हो रहे होते हैं। तो यू कैन सोल्व दिस थिंग्स। नंबर 2, हाई इनकम। ऑलरेडी आपके सामने एक बिगिनर अगर फ्रीलांसिंग में नखरे के साथ घुसता है, वो 150 to 200 के ऊपर जा सकता है। कोई बंदा अगर पाकिस्तानी कंपनी में रह के काम करेगा, मे बी वो 50 के, जस्ट लाइक आई सेड, 9 to 6, और स्टार्टिंग है, बर्डन भी है, सारा कुछ है उस चीज़ के साथ। नंबर 2 ये भी हो गया। नंबर 3, ग्रोथ। अब पाकिस्तानी कंपनीज में अगेन पॉलिटिक्स की बिना पे ना हद से ज़्यादा ना
मतलब ग्रोथ वाला एक कल्चर नहीं होता। अच्छी कंपनीज डेफिनेटली हैं लेकिन वो बहुत रेयर हैं। और उनका अभी मैं साइड पे रख के बात कर रहा हूँ, जो हमारा एक स्टैंडर्ड कंपनीज है ना, ओवरऑल एक एवरेज है, जो ओवरऑल परसेप्शन है यहाँ पे। अच्छी कंपनी मैंने ऑलरेडी साइड पे कर दी, बिकॉज वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट, एक्सेप्शन हर जगह पे होती हैं। तो ग्रोथ का कल्चर है पाकिस्तान में, एक साल बाद 10,000 का इंक्रीमेंट लग जाएगा, लेकिन आपकी इन्फ्लेशन 20% जाएगी, वो आपकी उल्टी सैलरी नीचे जा रही है, 20 का लग जाएगा, 30 का लग जाएगा, लेकिन इट्स काइंड ऑफ यूजलेस। अगर इसी की बात करें ना हम फ्रीलांसिंग की दुनिया में, तो यू कैन इजीली स्केल योर मेक योर ओन एजेंसी। आप आज एक बंदा काम कर रहा है एज अ इंडिविजुअल। मे बी लेट्स सपोज लाइबा का एग्जांपल ले लेते हैं। लाइबा ने आंसर दिया, तो लाइबा, आई विल बी पिकिंग योर नेम अगेन एंड अगेन, आई डोंट नो हु यू आर, बट सॉरी इफ यू विल माइंड, तो मैं आपका नाम बार बार यूज़ करूंगा। लाइबा ने डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट की। उन्होंने क्या किया, इंडिविजुअल स्टार्ट किया, दो तीन क्लाइंट्स आए, थोड़ा बहुत बिजनेस ग्रो करना शुरू हुआ, थोड़ी बहुत फ्रीलांसिंग ग्रो करना शुरू हुई। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अब एक टाइम ऐसा आया कि लाइबा अपने जितने भी उनके पास अवेलेबल आवर्स हैं ना, वो सारे दे रही हैं, लेकिन काम बढ़ रहा है और उनके पास अब टाइम नहीं है। मे बी वो दिन में 12 से 14 से 16 घंटे भी काम कर रहे हैं, लेकिन अब क्लाइंट ऑब्वियसली वो फ्रीलांसिंग एक्सपोनेंशियली टाइम के साथ साथ ग्रो करती है। फिर आपके पास इतनी क्लाइंट भी आना शुरू हो जाती है कि या तो भाई आप रिजेक्ट कर दिया करो उन्हें, कि मतलब मेरी जो कैपेसिटी थी काम करने की वो पूरी है, मैं ऑलरेडी इतना काम कर रहा हूँ, और ये अब एक्स्ट्रा है तो ये मुझसे नहीं होगा। नंबर टू, अब इसको ग्रोथ के एलिमेंट से लेकर अपनी एजेंसी डेवलप कर लो। लाइबा तब तक खुद भी काफ़ी एक्सपर्ट बन चुकी होगी, वो दो तीन अपने साथ बिगनर्स फ्रीलांसर्स को मिलाएगी, सॉरी डिजिटल मार्केटर्स को मिलाएगी, और अपनी एज अ एजेंसी सर्विसेज देना शुरू कर दी कि नाउ वी आर अ टीम। अब हमने बड़े क्लाइंट से पकड़नी है और हमने अपने बिजनेस को स्केल करके इंडिविजुअल फ्रीलांसर से एंटरप्रेन्योरशिप का सफर कर लिया है, जो कि बेसिकली अब एज अ कंपनी चलेगा, और उसमें इनकी क्रेडिबिलिटी और बढ़ेगी, जिससे उनका बिजनेस बहुत ग्रो होगा। पाकिस्तान में आप जितनी भी एजेंसी उठा लेना, स्पेशली स्पेसिफिकली सॉफ्टवेयर हाउसेस ऐसे बने हैं यार, मतलब आपको मैं जितने मर्जी नाम दे दूँ, जितने भी स्टार्टअप्स हैं, कोजेंट लैब, स्मार्टिन टेक्नोलॉजीज, ओ क्लाउड सोल्यूशन, मर्जटैग, दिस एंड दैट, जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं उनके फाउंडर्स ने इंडिविजुअल फ्रीलांसिंग से स्टार्ट किया, और आज उन्होंने अपनी एजेंसी, उन्होंने मतलब अपनी एजेंसीज बनाई, दो तीन मेंबर से स्टार्ट की, और उसके बाद उसको स्केल करते करते टॉप पे ले गए, राइट। विद इन 2-3 ईयर्स वो काफ़ी चले गए। इरफान मलिक का किस किस को पता है? इरफान मलिक और अहमद जुबैर, मे बी अगर आप आईटी की फील्ड आप दोनों के जानते हो, बिकॉज दे आर द इन्फ्लुएंसर्स इन द आईटी फील्ड। इरफान मलिक और अहमद जुबैर, यूट्यूब इन काफ़ी इनका कंटेंट में भी आपने कभी सुना हो? एनीवन? Yes, I know. ठीक है। अब बेसिकली ये भी ऐसे हैं कि मतलब अभी काइंड ऑफ माने जाते हैं, यू कैन से कि इन्फ्लुएंसर्स हैं आईटी की फील्ड में, एक एआई की फील्ड में और एक कस्टम सॉल्यूशंस डेवलपमेंट की फील्ड में। अगर आप इनकी हिस्ट्री को पकड़ के देखें ना, तो बोथ स्टार्टेड फ्रॉम फ्रीलांसिंग एज अ इंडिविजुअल। अपवर्क से इन्होंने बेसिकली स्टार्ट लिया, इंडिविजुअल फ्रीलांसिंग शुरू की, $multi-thousand क्लोज किए, प्रोजेक्ट्स बढ़े, टीम मेंबर्स ऐड किए, एजेंसी के मॉडल की तरफ गए, और एजेंसी से फाइनली अपनी कंपनी ग्रो कर ली। और आज एक की 50+ मेंबर्स की कंपनी है और एक की 200+ मेंबर्स की कंपनी है। तो दैट्स हाउ ये वाला ग्रोथ का एलिमेंट। लेकिन पाकिस्तान में ग्रोथ नहीं आपको मिलेगी। मेरे एक टीचर बड़ी अच्छी बात कहते हैं, जो मैं अक्सर कोट करता होता हूँ जब मैं सेशन करूँ। वो कहते हैं कि यार आईटी की एक वाहिद आईटी की ऐसी फील्ड है जिसमें बगैर रिश्वत और बगैर सिफारिश आप पीक्स तक जा सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी दूसरी फील्ड में ऐसा पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट में तो पॉसिबल है नहीं, उसमें तो चलती रिश्वत सिफारिशें हैं, लेकिन आईटी की एक ऐसी फील्ड है, आपको बस टैलेंट चाहिए, हार्डवर्क चाहिए, एक स्किल चाहिए, एंड दैट्स इट। यू शुड बी डेडिकेटेड एंड यू शुड बी क्रेजी फॉर गेनिंग सक्सेस। तो आप वो आपको डेफिनेटली मिलती रहती है। कोई इसमें ये एक वाहिद फील्ड है, तो आई वी डू एग्री विद दैट एज वेल, कि इस फील्ड में ऐसा वाला एलिमेंट है नहीं, जिसके पास स्किल नहीं होती वो अल्टीमेटली फेलियर की तरफ ही जाता है इस फील्ड में। तो दैट वाज द कॉन्टेक्स्ट, फ्रीलांसिंग क्यों करनी चाहिए। ये पाकिस्तान के परस्पेक्टिव से था, और जो मेरे परस्पेक्टिव से जो मुझे चीज़ अच्छी सबसे ज़्यादा लगती है, वो है तीन चीज़ें: टाइम, लोकेशन एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम मैंने ऑलरेडी देख ली, एक बहुत ही बेसिक बेसिक मैथ करके, बहुत बेसिक मैथ करके कि किस हद तक आपको लेके जा सकती है। कुछ और भी मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊंगा। और नंबर टू पे टाइम और लोकेशन। फ्रीलांसिंग में यू आर नॉट बाउंड टू सिट एट अ पर्टिकुलर प्लेस, के यार जोहर टाउन में, स्ट्रीट नंबर 7 में, बिल्डिंग नंबर, मे बी बिल्डिंग नंबर 4 में, फ्लोर नंबर 2 पे, इस फलां सीट पे मैंने डेली जाना है और 9 to 5 बैठ के काम करके आना है। फ्रीलांसिंग आपको ये नहीं कहती, वो कहती है कि यार आप जिधर भी बैठे हो ना, यू कैन ओपन योर लैपटॉप एंड यू कैन स्टार्ट डूइंग योर वर्क, दैट्स इट। आप कैफे में बैठे हुए हो, आप बस स्टैंड पे बैठे हुए हो, आप नॉर्थन एरियाज में, आप जिधर भी हो ना, यू आर नॉट बाउंड टू टाइम। लोकेशन इंडिपेंडेंट हो, टाइम इंडिपेंडेंट हो, 9 to 5 उधर है, लेकिन इधर दिन में काम करने का दिल नहीं कर रहा, आप रात को काम कर ले, जो नाइट ओल्स हैं वो रात को काम कर लें।
तो सबसे जो मुझे लुक्रेटिव चीज़ लगती है ना फ्रीलांसिंग, वो यही तीन चीज़ें हैं। अगर आपको टाइम, लोकेशन और फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाती है ना, तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड मेंटल फ्रीडम। फिर आप बेसिकली, जब आपने एक वर्ड सुना होगा, बॉस ऑफ योर ओन। तो दीज आर थ्री टर्म्स जो आपको फिर अपना बॉस, हालांकि आप काम तो फिर भी क्लाइंट्स के लिए कर रहे हो, लेकिन ये दीज तीन टर्म्स हैं जो फिर आप फील करते हैं कि यार मैं अपना काम अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी मर्जी के टाइम पे कर रहा हूँ। क्लाइंट ने मुझे 2 दिन का कह दिया कि मुझे 2 दिन में चाहिए, मैं वो रात करूँ, दिन करूँ, सुबह करूँ, दोपहर करूँ, उसको कोई मसला नहीं है। मैंने बस काम करके 2 दिन में देना हो, मैं कर दूंगा। मैं घर में बैठ के करूँ, मैं यूनिवर्सिटी में बैठ के करूँ, मैं बस स्टैंड में बैठ, मैं जहाँ मर्जी बैठ के करूँ, आई एम नॉट बाउंड टू एनी लोकेशन। तो फाइनेंशियल फ्रीडम मिल रही होती है। तो दीज आर द पॉइंट्स कि फ्रीलांसिंग क्यों करनी चाहिए। तो आई होप सो यू विल गेट ये क्यों करनी चाहिए, और आप इसको करने के लिए आप प्रॉपर एक डेडिकेशन के साथ चलेंगे भी। तो लेट मी नो, Q&A साथ साथ ही करते हैं, एंड पे फिर थोड़ा बेसिक सा कर लेंगे, इतने हम मेंबर्स नहीं है तो थोड़ा इंटरेक्टिव रखने की कोशिश में जस्ट। तो एनी एनी क्वेश्चन टिल हेयर? ठीक है सर, हाउ यू स्टार्टेड? हाँ, इस पे आ रहे हैं, हम इस पे आ रहे हैं, डोंट वरी। अभी तो हमने बस फ्रीलांसिंग इंट्रोडक्शन लिया ना, आई विल बी टेलिंग ईच एंड एवरीथिंग, मेरी जर्नी सारा कुछ। ठीक है, परफेक्ट, नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, अब आगे आए तो अ, खैर, ये हमने वही जो पॉइंट डिस्कस किए थे यार, लोकेशन इंडिपेंडेंट, यू कैन कंट्रोल योर ओन लाइफ, बीइंग अ बॉस ऑफ योर ओन, यू कैन परस्यू योर ड्रीम्स जो भी होते हैं, विद इन 2-3 years यू कैन गेट टू दोज पार्ट ऑफ थिंग्स। जॉब मार्केट इन्फ्लेशन, यू कैन बेसिकली बिकम अ फुल प्रूफ दैट। 300 से करीबन 4000 तक, इससे भी ज़्यादा लोग कर रहे होते हैं। यू कैन डू दैट 3 to 5 hours a day, एंड यू कैन मेक अ फुल टाइम इनकम इवन वे मोर देन दैट। तो दैट दीज आर ऑल ऑफ द पर्क्स ऑफ फ्रीलांसिंग दैट यू कैन डू। अब हम आते हैं यार, कैसे करनी है, व्हाट्स द मेथड, क्या और किस तरह और क्या नहीं। तो तीन प्लेटफॉर्म है सबसे मेजर। नंबर वन फाइवर, नंबर टू अपवर्क, नंबर थ्री लिंक्डइन। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है, फाइवर इज अ इसराइली प्लेटफॉर्म। हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव होता है कि इट्स इसराइली प्रोडक्ट, हमें इसका बाइकआउट करना है क्योंकि हम सबका कर रहे हैं। टोटली जेन्युइन, मैंने खुद इसका बाइकआउट किया क्योंकि मेरा पहले फाइवर पे था, फिर मैं इसको क्विट करके दूसरे प्लेटफॉर्म शिफ्ट कर गया था। बट ऑब्वियसली दैट्स नॉट अ काइंड ऑफ थिंग कि जो शरीयत की तरफ से कंपलसरी है। आई एम गोना कवर दैट विद द परस्पेक्टिव जो इसके बाइकआउट नहीं चाह रहे, दे हैव देयर ओन ओपिनियन, जो करना चाह रहे हैं दे हैव देयर ओन ओपिनियन, आई रिस्पेक्ट टू बोथ ऑफ देम। और मैंने आपको अपनी ओपिनियन बता दी कि मैं क्या करता हूँ। तो लेट्स कीप द बाइकआउट डिस्कशन साइड, क्योंकि मैंने ऑलरेडी साइड पे कर दी है, तो इसको हम न्यूट्रल पे लेके चलते हैं। तो फाइवर, अपवर्क, लिंक्डइन। फाइवर की बात करें ना, तो फाइवर बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जिस पे आप एज अ बिगनर स्टार्ट लेते हो। मैंने भी सबसे पहले इसी पे स्टार्ट लिया था 2019, नहीं नहीं सॉरी 21 में। 20 में लिया था, बुरी तरह फेल हुआ था, क्योंकि स्किल नहीं था, काम आ रहा था लेकिन इतना इतना करना नहीं आता था कि उसको मैं डिलीवर कर सकूं। देन आई रियलाइज कि मुझे थोड़ा बहुत स्किल को फर्दर इंप्रूव करना चाहिए, एंड देन आई जस्ट यू कैन से थोड़ा फर्दर उसको इम्प्रूव किया, और फिर 5-6 महीने बाद दोबारा से एंट्री की, एंड देन इट स्टार्टेड वर्किंग गुड। तो उससे मैंने स्टार्ट किया। आई पुट सम ऑफ द स्क्रीनशॉट फ्रॉम माई ओल्ड प्रोफाइल जो मैंने अभी सस्पेंड कर दी हुई है। आई गो टॉप रेटेड बैचेस फ्रॉम देयर, डिड 400+ प्रोजेक्ट्स विद इन 2 years। मैंने यूनिवर्सिटी के अपने फोर्थ सेमेस्टर में स्टार्ट किया था, एंड ग्रेजुएट होने के तकरीबन आधे साल तक मैं करता रहा था, अंटिल दिस होल थिंग हैपेंड, एंड देन आई फाइनली डिसाइडेड टू क्विट। तो ये था। अब बेसिकली इस पे बात करें तो फाइवर के ना तीन तीन पैरामीटर्स हैं जिसपे इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। नंबर वन, इट इज़ गुड फॉर बिगनर्स, क्योंकि इसमें से आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। आप सिंपल ओपन करते हो वेबसाइट, आप प्रोफाइल क्रिएट करते हो, आप कुछ रैंकिंग, एसईओ, कीवर्ड्स, हम बात करेंगे क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, वो आप बेसिकली सारी स्ट्रेटेजीज अप्लाई करते हो, और आपकी प्रोफाइल आ जाती है पहले पेजेस के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर यहाँ फाइवर को ओपन करता हूँ, मैंने इसको ओपन किया तो ये एक एज अ क्लाइंट, इसको मैंने अगर ओपन किया ना, तो मुझे चाहिए एक डिजिटल मार्केटर, मैं कहूँगा डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। अब मैंने कीवर्ड सर्च किया, तो मेरे सामने अब 5800 यहाँ से लोग आ गए हैं, और मेरे पास आ रहा है कि अच्छा यार, एक ये बंदा है, ये कहता है आई विल क्रिएट अ DIY मार्केटिंग स्ट्रेटेजी प्लान एंड टीच डिजिटल मार्केटिंग। आई विल बी योर डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर एंड सोशल मीडिया मैनेजर, आई विल डू डिजिटल मार्केटिंग, गूगल एड, फेसबुक एड, सोशल मीडिया। मतलब सारों ने अपनी अपनी सर्विसेज लिखी हैं, उनके कुछ थंबनेल्स आ रहे हैं, कुछ उनके रिव्यूज़ आ रहे हैं, उनके रेट्स वगैरह आ रहे हैं। 29,000 में बंदा शुरू करता है, ये 27, सॉरी इसको बाद में ओपन करते हैं। तो ये आ रहा है, मतलब ये सबकी दुकानें आ रही हैं मेरे सामने, मैंने किसी एक दुकान में एंटर होना है जो मुझे अच्छी लग रही है, राइट। और इस तरह लोग आगे आगे जाते जाएंगे। अब एक बंदा 10वें पेज पे बैठा हुआ है, तो मैं भी एज अ क्लाइंट में 10वें पेज पे ना जाऊँ, तो फिर फाइवर भी हमने ऐसी स्ट्रेटेजीज अप्लाई करनी होती है, ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स लगानी होती है कि यू कैन गेट टू दिस फर्स्ट पेज
ताकि क्लाइंट ने इसी से पहले 2-3 पेजेस से अपना बंदा निकाल लेना था जिसने उसको हायर करना है। तो पहले 2 पेजेस की सारी गेम होती है, अगर आप उस पर आ जाते हो तो लाइक देयर आर हायर चांसेस फॉर योर सक्सेस। और वो कैसा आना होता है, वो प्योर स्ट्रेटेजीज होती हैं दैट दैट वी विल बी डिस्कसिंग ऑनवर्ड। तो अब यहाँ से मुझे जिसकी भी दुकान अच्छी लगी है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि यार ये मुझे थोड़ा सा प्रोफेशनल लग रहा है, मे बी दिस वन, इसका थंबनेल वगैरह अच्छा है, तो मैं इसको ओपन कर लूँगा। इसने 6 अभी तक प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हुए हैं डिजिटल मार्केटर के। ये कहता है कि यार मैं मैनेज करूंगा तुम्हारी मार्केटिंग कैंपेन को 29,000 में, ये मजीद सर्विसेज तो 58,000 में। और वो कहता है कि मैं सोशल मीडिया अकाउंट भी मैनेज करूंगा, एड्स भी चलाऊंगा, एसईओ भी करूंगा, वेबसाइट भी मेंटेन करूंगा और ईमेल मार्केटिंग भी करूंगा 1,02,000 में, 30 दिन के लिए, 1 महीने के लिए बेसिकली मैं ये काम कर रहा हूँ। उसने अपनी सर्विसेज बताई है, मैं इसको कांटेक्ट कर सकता हूँ, मैं इससे अपनी सर्विसेज को इसके बाय कर सकता हूँ, इसको पेमेंट कर दूंगा, दैट्स इट। दैट्स फाइवर। अब 3 चीज़ें हैं। नंबर वन, बिगनर के परस्पेक्टिव से फाइवर इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म। अगर बिगनर जल्दी रैंक कर जाते हो इस पे, अपनी थोड़ी बहुत ट्रिक्स लगा के। नंबर टू, क्वालिटी के परस्पेक्टिव से इट्स अ लिटिल बिट बैड प्लेटफॉर्म, क्योंकि इसमें ना आपको हाई टिकट क्लाइंट्स नहीं मिल रहे होते। क्योंकि मतलब हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव है, लेकिन जो मेरा पर्सपेक्टिव है ना ये है कि यार बजाय कि आप 10 क्लाइंट के साथ काम करो जो आपको $100 दे रहे हैं, आप एक ही क्लाइंट के साथ काम करो जो आपको $1,000 दे रहा हो, पैसे सेम मिल रहे हैं, लेकिन उधर 10 के साथ दिमाग खपाना पड़ रहा है आपको, इधर एक के साथ ही खपाना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि आपको एक अच्छा मिल जाए और बड़ा क्लाइंट मिल जाए, इंस्टेड ऑफ कि आपको मल्टीपल क्लाइंट इस तरह देखने पड़े। तो फाइवर पे अनफॉर्चुनेटली बड़े क्लाइंट्स कम अवेलेबल होते हैं, रेयर होते हैं, आपको 30, 50, 100 इस तरह के प्रोजेक्ट्स मिल रहे होते हैं। इसको मैंने नेक्स्ट बताया भी है कि जब मैं कर रहा था फाइवर के ऊपर, तो मैंने मैक्सिमम एक हायर प्रोजेक्ट क्लोज किया था, वो था $1,200 का, और वो 4 माइलस्टोन में था, मतलब वो 30 से स्टार्ट हुआ था। जस्ट उसने कंसल्टेशन लेनी थी, वेब डेवलपमेंट करनी थी बेसिकली। और उसके बाद ये अक्टूबर 26 2023 की बात है। और उसके बाद उसमें फर्दर फीचर्स वगैरह ऐड करने थे, वो करते 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 बेसिकली ओवरऑल प्रोजेक्ट $1,200 का था। और ये मेरी 1-1.5 साल फाइवर की जर्नी में, जिसमें मैंने 400+ प्रोजेक्ट किए थे, उसमें ये एक सबसे हाईएस्ट प्रोजेक्ट था। और ये एक मंथ था नवंबर 2023 का, जिसमें सबसे हाईएस्ट सेल्स थी 4,20,000 की। तो इससे अगर ये ऊपर जाता है तो वो आप कह लो कि 1-2-3% चांसेस होते हैं, लेकिन मेजोरिटी इससे काफ़ी नीचे होती है। वो फाइवर इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ से आप 50, 100 ये वाले प्रोजेक्ट क्लोज कर रहे हो। तो मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया भी अपने एक थ्रेड का एक लेके, तो यू कैन सी जितने भी आ रहे हैं ना, हर रो एक ऑर्डर है, 30, 30, 20, 30, 60, 30, 30, 60, 30। तो आप 30, 60 दिस और दैट में खेल रहे होते हो। तो मसला बस यही होता है कि आप बहुत ज़्यादा सर खपाते हो अपना, एक एक दिन में 2-2 3 3 क्लाइंट के साथ मीटिंग्स भी करनी पड़ रही हैं, अलॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो क्वालिटी के लिहाज से इसमें हाई टिकट क्लाइंट्स नहीं होते। लेकिन एज अ बिगनर मेरे साथ हमें हाई टिकट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। हमें महीने के 50, 60 हज़ार, 70 हज़ार भी आ रहे हैं, दैट्स इनफ। वो 2-3 क्लाइंट से भी आ रहे हैं, दैट्स टोटली फाइन। सो दैट्स वन पार्ट कि फाइवर इज़ अ गुड फॉर बिगनर्स, इस पर रैंक करना बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। और नंबर थ्री, क्वालिटी के परस्पेक्टिव से दे आर नॉट गुड, क्लाइंट के लिहाज से भी और भी लिहाज से। ये बायर को थोड़ा सा नीचे करते हैं और क्लाइंट को थोड़ा ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। तो बायर का छोटा मोटा भी मसला हो ना, बायर को अकाउंट बैन भी कर देते हैं अक्सर। आपने सुना होगा भी किसी दोस्त वगैरह से, यार मेरा अकाउंट बैन हो गया, इस लेवल पे पहुंच गया, तो उस लेवल पे पहुंच गया था, तो वो बैन भी कर देते हैं। तो दैट्स द कॉन्टेक्स्ट। तो ये चीज़ इसमें होगी। अब आपने फाइवर पे स्टार्ट लेना है नहीं लेना, इट्स योर डिसीजन। या अब इस पे क्या क्या होता है फाइवर पे, 5 4 5 चीज़ें हैं जो मैंने ओवर द 1-2 ईयर्स में रियलाइज़ की, जिसको मैंने अप्लाई किया, और मैं आपको दिखाते हुए उस अप्लाई करने के नतीजे मुझे क्या मिला था, जिससे विद इन 1.5 to 5 ईयर मुझे टॉप रेटिव भी मिल गया था, और मैंने इतने प्रोजेक्ट्स भी क्लोज कर लिए थे। तो उसमें यह था कि सबसे पहले ना आपने नीश फिगर आउट करनी है। अब मैं नीश फिगर आउट करने पर एक फुल फ्लैज अब मैं यहाँ पे बता तो नहीं सकता कि क्या होती है कैसे करनी है, क्योंकि अगर मैं इस नीच को पकड़ के बैठ गया ना, तो मैं भी 1 घंटे का सेशन इसी में निकल जाए, क्योंकि ये बहुत डेप्थ में कवर करने वाला है। मैं आपको बस ऐसे बताता हूँ। मैं फाइवर पे आया, मैंने सर्च किया लोगो डिजाइनर, 1,20,000 बंदा बैठा है इस सर्विस में। मसला ये है कि ठीक है, मतलब दैट्स टोटली फाइन, लेकिन 1,20,000 में रैंकिंग करना थोड़ी सी मुश्किल होगी अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूं हेल्थ केयर लोगो डिजाइनर। 14 तो बंदा बैठा हुआ बस इस नीच में। द पॉइंट इज दैट आपने ऐसी नीश चूज करनी है, ऐसे कीवर्ड चूज करने हैं। अब लोगो, वो भी लोगो ही डिजाइन कर रहा है और पिछला वाला भी लोगो ही डिजाइन करता है, लेकिन इसने एक इंडस्ट्री चूज कर ली कि मैं इस इंडस्ट्री का चूज करूंगा। अब वो 1,20,000 लोगों में से उठ के पहले पेज पे ना थोड़ा कंपेरेटिवली डिफिकल्ट है
की निस्बत 1400 है बस। यहाँ पे ही बैठे होंगे ना, थोड़ी बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स लगाएंगे, स्ट्रेटेजी लगाएंगे, उठ के पहले पेज पे आ जाएंगे, आपको नजर भी आ रहा है। 0 0 भी ऑर्डर है पहले पेजेस पे आए हुए हैं, यू कैन सी। राइट। 4 ऑर्डर है पहले पेज पे आया हुआ है, 70 ऑर्डर वाला पहले पेज बैठा हुआ है। तो जब नीश में आप खेलते हो ना, आपकी एक जल्दी रैंक करती है और आपका बिजनेस जल्दी स्टार्ट होता है। इसकी मैं मजीद एग्जांपल देता हूँ। अगर वेब डेवलपर है यहाँ पे, मैं कहता हूँ कि वेब डेवलपमेंट कितना बंदा बैठा है, 24,000। मैं कहता हूँ कि यार HTML वेब डेवलपमेंट, ठीक है, मैं HTML का अच्छा डेवलपर हूँ, मैं चाहता हूँ HTML का 67,000 और बढ़ गए हैं। HTML ईजी है, सबको आती है। मैं कहता हूँ जावा स्क्रिप्ट वेब डेवलपमेंट, मुझे जावा स्क्रिप्ट का मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं इसमें आपको कोड करके दूंगा। इसमें बैठा है 69, तो इसमें और भी बढ़ गया। मैं कहता हूँ कि यार जावा स्क्रिप्ट भी सबको आती है, मैं रिएक्ट की नीच में जाता हूँ, मुझे रिएक्ट अच्छे से आती है। 45,000 रह गया, 67 से 45 आ गया। मैं रिएक्ट से अगले फ्रेमवर्क नेक्स्ट जेएस में चला जाता हूँ, 11,000 रह गया। तो जितने इतनी आप बेसिकली नीच को फर्दर डाउन करते जाते करते आप एट द एंड वेब डेवलपमेंट ही हो। लेकिन एक बंदा जिसने अपने गिग का टाइटल, अपने गिग की डिस्क्रिप्शन, ईच एंड एवरीथिंग वो जेनेरिक रखी है, तो देर आर वेरी लेस चांस कि वो ग्रो कर पाए। लेकिन इस बंदे ने स्ट्रेटेजिकली चीज़ों को लेकर सोचा होगा, इससे ये तो प्रॉपर रिसर्च वाली गेम है ना। इससे प्रॉपर रिसर्च की होगी, इसके रूल्स के अकॉर्डिंग, अपनी नीच के अकॉर्डिंग, और वो एक अच्छी नीच फिगर आउट कर लेता है, तो दैट्स द फर्स्ट पॉइंट जिस पे वो सक्सेस की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। नंबर 2, कीवर्ड रिसर्चिंग। फाइवर के लिए कीवर्ड ही सारी गेम होती है कि आपने एज अ क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से सोचना होता है कि उसने कौन से कीवर्ड सर्च करने हैं, और इन कीवर्ड्स के अगेंस्ट आपने अपनी गिग्स की एसईओ रैंकिंग करनी होती है और ऑप्टिमाइज करना होता है। ऑप्टिमाइजेशन इज द की। ऑप्टिमाइजेशन ये है कि लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि यार मैं यहाँ पर आया, मैंने सर्च किया वेब डेवलपमेंट, एज अ क्लाइंट आ रहा हूँ, तो मैं नहीं देखूंगा कि यार इस बंदे का क्या है, क्योंकि मैं तो किसी को नहीं जानता ना यहाँ पे। तो मुझे जो दुकान अच्छी लगेगी, मैं उस दुकान पे जाऊंगा। मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज आई विल बी टेलिंग यू कि यार आप इतने लोग यहाँ बैठे हो ना, मैं आपको दे रहा हूँ मैं आपको ट्रीट दे रहा हूँ, और आपको मैं पिज़्ज़ा खिलाऊंगा, राइट। और आपने मुझे बताना है कि आप किस रेस्टोरेंट पे जाओगे। नाउ व्हाट विल योर चॉइस, टेल मी इन द कमेंट्स। चलो मैं एक और काम कर देता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार एक हम स्ट्रीट में एंटर हो जाते हैं, वहाँ पे 5 ब्रांचेज हैं, आपने एक चूज़ करनी है जिसमें जाना है। वहाँ पे चीजियस है, वहाँ पे तलहा पिज़्ज़ाज है, वहाँ पे मास्टर पिज़्ज़ाज है, वहाँ पे मे बी डेविड पिज़्ज़ाज है, और वहाँ पे लेट्स सपोज कोई भी और रैंडम पिज़्ज़ा। तो आप किस पे जाओगे? 5 ऑप्शंस, कौन सा आप चूज करोगे? चीजियस। इसकी इसकी रीजन क्या है? नीरेस्ट वन, अगर मैं कहता हूँ कि यार नीरेस्ट वन एक ऐसा चीज़ है कि जिसका टेस्ट बड़ा फाड़ी है, आप चले जाओगे उस पर? ठीक है, खैर द पॉइंट वाज डिफरेंट, द कॉन्टेक्स्ट वाज कि चीजेस को इसलिए क्यों ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि चीजियस एक पिज़्ज़ा ऑनलाइन का मैंने ऑप्शन में डाला ही नहीं था। अच्छा, चीजियस इसलिए कि आपको ना, आप एक ऐसा क्लाइंट जा रहे हो, और आपने उस दुकान पे जा रहे हो जो आपको अच्छी लग रही है, जिसके बारे में आपने कुछ थोड़ा बहुत सुना भी है, आपको पता भी है कि यार इसका टेस्ट अच्छा है, और आपको वो अच्छी भी लग रही है बाइक से। या फिर लेट्स सपोज कि आप एक नए बंदे जाते हो, आपको किसी का नहीं पता, लेकिन आप देखते हो कि यार ये मुझे थोड़ी अच्छी प्रोफेशनल लग रही है, मैं भी इसका टेस्ट अच्छा हो, मैं भी इसका इन्वायरमेंट अच्छा हो, इसका इंटरनल अच्छा हो, चलो इस पर ट्राई करके देखते हैं आज। तो इसे जब क्लाइंट आता है ना, वो कहता है, वो देखता है कि उसको यहाँ पे अट्रैक्टिव चीज कौन सी लगती है। मैं यहाँ पे देखो ना, तो मुझे इन सब गिग्स में सबसे ज्यादा ये अट्रैक्टिव लग रहा है, मतलब बड़ी अच्छी सी प्रोफेशनल से कलर थीम के साथ उसने थंबनेल बनाई हुई है। उसके बाद मे भी मुझे उससे ज्यादा अट्रैक्टिव फिर ये लगे, उसके साथ प्रोफेशनल थंबनेल डिजाइन हुआ हुआ है। ये मुझे बिल्कुल फारिग लग रहा है, इतना मतलब ये अनप्रोफेशनल है ना, ये वाला थंबनेल मे भी इसको मैं कभी भी ओपन ना करूँ। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, अब इसमें से जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं भी उस पर चलता हूँ। अब ये मुझे बहुत प्रोफेशनल लग रही है, एक प्रॉपर ग्रेडियंट लगाया हुआ है, एक डिज़ाइन किया हुआ है। फिर उसके बाद जब इसमें ओपन कर लेता हूँ, लेट्स सपोज, अब मैं उसकी थोड़ी बड़ी डिस्क्रिप्शन पढ़ूंगा, वो जितनी मुझे कन्विंस करने के लिए लिखी होगी ना, जितने मैं इस पर कन्विंस हो पाऊँ, उसके बाद इसको हम कॉन्टैक्ट करूंगा। लेकिन अगर ये फाइल लिखी हुई हो, मैं कभी उसको कॉन्टैक्ट भी नहीं करूंगा। तो यूर बेसिकली गिग ऑन फाइवर इज अ काइंड ऑफ योर शॉप। क्लाइंट ने एज अ न्यू बाय आना है, और उसने आके देखना है कि आपको क्या चाहिए। तो वहाँ पे आपको कीवर्ड रिसर्चिंग, किस कीवर्ड पे उसको कन्विंस करना है, अपील अपील करने वाली इमेजेस, थंबनेल्स, मतलब प्रोफाइल की ब्रांडिंग करनी है ओवरऑल। और अगर आप ये काम करते हो जिसमें कीवर्ड रिसर्चिंग आती है, जिसमें एसईओ आती है, मतलब 3 काम है। नंबर 1 नीश फाइंड करना, नंबर 2 अपने दुकान को अच्छा करना, पर्सनल और उसका ब्रांड अच्छा करना, ताकि क्लाइंट की वो अपील करे उसको, और नंबर 3
क्या उसे कहते हैं, एसईओ अच्छी करना। सीक्रेट्स मैंने इसलिए लिखे कि इसको हम एसईओ कहते हैं, कीवर्ड रिसर्च कहते हैं, प्रोफाइल रैंकिंग कहते हैं, कि आपकी प्रोफाइल 10वें पेज से उठ के पहले पेज पे आ जाए। तो खैर इसको मैं अगर वन बाय वन कवर करना शुरू कर दूँ ना, तो मे बी हमें 3 से 4 घंटे इस पे चाहिए हो, तो ऑब्वियसली आई कांट डू दैट। लेकिन मैंने आपको ओवरऑल एब्स्ट्रैक्ट वे में बता दिया कि आपने किन किन चीज़ों पे काम करना होता है इस प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए। अच्छा, आप इन चीज़ों पे काम करते हो तो क्या मिलता है इन रिटर्न में, वो मैंने आगे बताया है। जब मैं बहुत एज अ बिगनर था, 2000 आई थिंक 21-22 की पिक्चर है, मैंने ये सारी स्ट्रेटेजी उस वक्त लर्न की, नीश फिगर आउट की अपनी, कीवर्ड रिसर्चिंग, ऑप्टिमाइज, ईच एंड एवरीथिंग करके मैंने अप्लाई किया। मुझे उस वक्त एट अ टाइम मेरे पास फाइवर के 4 बैचेस थे। फाइवर चॉइस का मेरे पास बैच था जो सिर्फ एक बंदे के पास होता है एक पर्टिकुलर नीच में। मतलब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ ना, तो अगर मैं यहाँ पे से सर्च करूँ रिएक्ट डेवलपमेंट, अब यहाँ पे आप देखो 9,000 बंदा है, सिर्फ ये इस मस्ट टेक के पास फाइवर चॉइस का बैच है और किसी के पास नहीं है। मतलब फाइवर खुद कहता है कि भाई ये मेरी चॉइस है, क्लाइंट को वो कहता है कि तुम इस पे के पास चले जाओ, ये बहुत परफेक्ट बंदा है। या मैं कहता हूँ यहाँ पे डिजिटल मार्केटर, मार्केटिंग, 5800 बंदा है, ये जोश के पास पहला बैच है फाइवर चॉइस का, और किसी के पास भी नहीं है। पूरी 10 के 10 बंदे सर्च कर लें, ये सिर्फ नीच में एक बंदे के पास होता है जितनी भी। तो जिसको ये मिल जाता है ना, उसका फिर बिजनेस एक्सपोनेंशियल ग्रो करता है। क्योंकि ऑब्वियसली जब क्लाइंट आता है ना, वो देखता है कि पहले ही पेज पे है, पहले ही नंबर पे, और फाइवर ने इसको अपनी चॉइस बनाया हुआ है। यार किसी को देखे बगैर इसको सीधा मैसेज करेगा कि भाई मुझे ये काम चाहिए और मैंने ये करवाना है। तो फाइवर चॉइस का बैच मुझे उसको मेरे पास था। नंबर 2 पे बायर्स कीप रिटर्निंग, इसका मतलब होता है कि आपका बायर का आपके पास ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है। वो एक दफ़ा अगर आपसे काम करवाते हैं तो किसी दूसरे के पास भेजाने के बजाय फिर आपके पास वापस आते हैं। मतलब वो होता है ना कि वो हमारी जैसे मदर जाग करती हैं दुकान पे जाके कि आपको तो पता है हम हमेशा आपके पास आते हैं, तो आप थोड़ा रेट कम करें। तो ये रेट कम करने वाला सीन यहाँ पे नहीं होता, लेकिन बाहर आपके पास हमेशा आ रहा होता है। उस वक्त मैं टॉप रेट नहीं था, मैं लेवल 2 था। ये काफ़ी पुरानी है, जब मेरे पास 130 ऑर्डर थे ऑलमोस्ट। हाईली रिस्पॉन्सिव, कि क्लाइंट मैसेज आता था मैं विद इन 20-30 मिनट्स उसको रिप्लाई करता था, ये भी मेरे पास बैच था। अब यू कैन इमेजिन कि अब एक एक बंदा, एक ये प्रोफाइल है, लेट्स सपोज मेरी फुल स्टैक डेवलपमेंट की प्रोफाइल है, और एक मैं फुल स्टैक डेवलपमेंट यहाँ पे खोलता हूँ, फुल स्टैक वेब डेवलपर, और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, मे बी दिस वन। अब आप यहाँ पर आते हो, आपने इसकी डिस्क्रिप्शन खोली, आपने इसको पढ़ा। इसके भी 2 बैचेस हैं, लेवल 2 का और हाईली रिस्पॉन्सिव का। लेकिन अब इसने खोला ये वाली देखोगे तो इट्स अपेरेंट कि आप किसकी तरफ ज़्यादा कंपेल होगे, क्योंकि आपको एक क्वालिटी वाला काम चाहिए। आपका वेबसाइट का काम है, आपका बिजनेस ऑटोमेट होने का काम है, तो आप कभी भी सस्ते बंदे के पास नहीं जाओगे। इट्स जस्ट लाइक दैट कि आपने अगर ऑपरेट करवाना है डॉक्टर के पास, तो आप अपनी जान पे नहीं खेलोगे, आप अच्छे डॉक्टर के पास ही जाओगे, उसके चूज करके प्रॉपर रिव्यूज देकर सारा कुछ करके। तो ये सारे के सारे बैजेस, ये चॉइसेस मिलना, ईच एंड एवरीथिंग, इट कम्स जब आप इस चीज से बड़े अच्छे से खेलते हो, ये वाले पॉइंट पे अपनी नीश को फिगर आउट करना। कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, सीक्रेट्स गेट रैंक, ईच एंड एवरीथिंग। अगर अगर किसी ने फाइवर पे स्टार्ट करना है, अपार्ट फ्रॉम द डिस्कशन ऑफ वो वाली पैलेस्टाइन इसराइल वाला इशू, अगर किसी को उसका मसला नहीं है, इफ यू स्टार्ट, देन ही रियली हैव टू वर्क इन दीज पर्टिकुलर थिंग्स उस पर स्टार्ट करने के लिए। उसके अलावा फाइवर पे भाई कोई सीन नहीं है क्लाइंट पकड़ने का, ईच एंड एवरीथिंग। तो दैट वाज ऑल अबाउट फाइवर। जो मेरा इस पे एक्सपीरियंस था उसके मुताबिक मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई, कैसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करना तो कुछ भी नहीं है, बस साइन अप साइन इन करना है। प्रोफाइल हर कोई बना लेगा, लेकिन जो इस बंदे इस चीज़ों पे खेल जाएगा ना, ही कैन विन द रेस। तो दैट्स द कॉन्टेक्स्ट। नंबर 2 पे आते हैं अपवर्क पे। अपवर्क पे बात भी करते हैं। लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन फाइवर। तलहा पिज़्ज़ा, मुझे फिर ब्रांड स्टार्ट कर लेना चाहिए, मेरा ख्याल पहला कस्टमर आ गया मेरे पास। एनी क्वेश्चन इन फाइवर मॉड्यूल? यार रिकॉर्डिंग अदनान ऑलरेडी हो रही है, मैंने आपकी रिक्वेस्ट कर दिया डिक्लाइन, तो ये मेरा यूट्यूब अपलोड कर दिया कि टेक माइंड्स। यार सीक्रेट मैंने आपको बता दिया कि सीक्रेट ये है कि आप बेसिकली एसईओ करते हो, कीवर्ड्स की रैंकिंग करते हो। उसके अलावा ये सारे सीक्रेट्स है काइंड ऑफ ना, कि आप कीवर्ड्स के साथ रैंकिंग करते हो, आप अपनी एसईओ अच्छी करते हो। मैं एसईओ पे तो आपको लेक्चर नहीं देता, क्योंकि एसईओ में स्टार्ट हो जाऊंगा कि कैसे करते हैं और उसको कैसे फिगर आउट करते हैं, तो उसके लिए मुझे 1-1.5 घंटा चाहिए, वो बहुत एक डिटेलमेंट ऑफ टॉपिक है। इसी तरह एक बंदे ने अपनी स्किल के अकॉर्डिंग नीच कैसे फाइंड करनी है, उस पर 1-1.5 घंटा चाहिए। तो ये ऐसे ही है कि मैंने आपको एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे बता दी है कि आप इन टर्म्स को पकड़ो, इन पे रिसर्च करो अच्छे से, और इनको मजीद डिटेल में फिगर आउट करो। ये मैंने ऐसे बताया कि यार हम लेट्स सपोज आपको इसको मैं कैसे रिलेट करूँ किस एग्जांपल के साथ, तो मैंने आपको रास्ता दिखा दिया है ना, यू हैव टू टेक दैट पाथ।
अब इसको एक्सप्लेन करना तो हमें प्रॉपर वो सीरीज करनी पड़ेगी फाइवर के ऊपर, 5-6 घंटे की, जिसमें हम हर एक चीज़ को कर सकें कि यार प्रोफेशनल पिक्चर्स कैसे डिज़ाइन करनी है, प्रोफेशनल प्रोफाइल की ब्रांडिंग कैसे करनी है, ईच एंड एवरीथिंग, कि क्लाइंट को कन्विंस कैसे करना है, वो हम आगे और भी चीज़ें भी काफ़ी सारी आएंगी, तो आपको और भी आइडिया होगा। तो वो तो बहुत डिटेल में चला जाएगा, तो वो तो इसे 1-1.5 घंटे में कवर करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं अपवर्क के ऊपर। अपवर्क के ऊपर फाइवर से टोटली अपोजिट है। अपवर्क वेरी प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म। प्रोफेशनल इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आपको स्किल अच्छा है तो यू हैव टू गो फॉर द अपवर्क। उसमें ये है कि आपको बहुत हाई टिकट क्लाइंट मिल जाता है, आपको वही वाली बात की, चाहे एक क्लाइंट के साथ काम कर लो या चाहे आप 10 क्लाइंट के साथ काम कर लो, पैसे उतने ही मिलेंगे। वो 100 वाले हैं, ये 1000 वाला है, पैसे उतने हैं लेकिन खपत उसमें ज़्यादा है, इसमें थोड़ी कम है। अपवर्क पे प्रोफेशनल क्लाइंट्स होते हैं, $10,000, इवन के लाख में होते हैं, $1,00,000, मिलियन तक लोगों ने स्पेंड किए हैं, नॉट पाकिस्तानी मिलियंस, $1,000,000। तो आप प्रोफाइल्स को कर सकते हैं, मल्टीपल प्रोफाइल को भी आपको मिल भी जाएंगे अपवर्क के ऊपर। तो इट्स अ वेरी प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म इन दैट कॉन्टेक्स्ट। जिसके पे अगर आप टोटली बिगनर हो ना, मतलब आपको स्किल नहीं आता, अगर स्टार्ट करते हो तो आप अपना कैरियर डुबोते हो। आपको थोड़ा बहुत स्किल आना चाहिए, थोड़ा बहुत इन कॉन्टेक्स्ट के, आपको अगर काम मिल जाए तो आपको करना आना चाहिए। अगर मैंने कह दिया कि यार मुझे वेबसाइट बना दो मेरी कंपनी के लिए, तो आपको बनानी आनी चाहिए, ऐसा ना हो कि आपको आता कुछ ना, आपने बस प्रोफाइल बना लिया है। अगर मैंने कहा कि मैंने ब्रांड बनाया, मुझे मार्केटिंग करवा नहीं है, तो आपको फेसबुक एड्स चलाना आता चाहिए, कंपेन को एनालिसिस करना, CPM, CPR, ईच एंड एवरीथिंग आपको वो चीज़ें करनी आनी चाहिए, ऑप्टिमाइज करना उसको, कैसे बजटिंग करनी है, कैसे उसको उसके एनालिटिक्स कैसे देखनी है, सारा कुछ बेसिकली आपको मैनेज करना आना चाहिए। इसका बेसिक्स का आइडिया हो ताकि आप वो वाला काम डिलीवर कर सको। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आपको स्किल आता है तो आपको इज अ गुड प्लेटफॉर्म। इस पे क्वालिटी ओरिएंटेड क्लाइंट्स होते हैं, लाइक जिनको पैसों से मसला नहीं होता, ही कैन गिव यू अ लॉट। उनको टाइम से मसला नहीं होता, आप चाहे 2 दिन का काम करेंगे यार 5 दिन लगेंगे, दे विल बी हैप्पी, दे जस्ट वांट क्वालिटी। अगर आप क्वालिटी डिलीवर करने वाले बॉयज़ या गर्ल्स में से हैं तो देन दिस प्लेटफॉर्म इज टोटली फॉर यू, आप इस पे जा सकते हो। मेरे ख्याल इसमें मैंने अपनी प्रोफाइल का नहीं डाला। चलो मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं ओवरऑल प्रोफाइल तो मैं भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि उस पर हमारी एजेंसी का भी अकाउंट उसी के ऊपर है। लेकिन मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इस पे आपको कितना हाई टिकट का क्लाइंट मिल सकता है। जस्ट आई विल बी शोइंग यू वन ऑफ माई क्लाइंट। तो वो कितना आपको हाई टिकट क्लाइंट मिल सकता है, यू कैन सी दिस वन। दीज आर ऑल ऑफ माई मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट में चल रहे हैं क्लाइंट के साथ। दिस इज वन ऑफ देम जिसको अभी तक मैं $6,229 में चार्ज कर चुका हूँ विद इन, यू कैन से, 8 8 मंथ्स मेरा ख्याल। एंड दिस इज जस्ट वन ऑफ देम। और बाकी खैर सेपरेट हैं, और अभी हमारी एजेंसी की प्रोफाइल भी है, उस पर वो अलहदा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो दैट्स द पोटेंशियल ऑफ अपवर्क, कि यू कैन स्टार्ट एट वेरी हाई पोटेंशियल, और लिटरली आपका कैरियर बहुत नेक्स्ट लेवल पे जाके बता सकते हैं, आपको इतना पोटेंशियल है। आपको पे क्या करना होता है, 3 इसके मॉडल्स हैं: प्रोफाइल, जॉब सर्च, प्रपोजल राइटिंग। अब का मॉडल ये है कि अगर मैं यहाँ पे आना पड़ेगा, फाइंड वर्क में मैं आता हूँ, तो यहाँ अवेलेबल होंगी, मैं सर्च करूँगा, मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, डिजिटल मार्केटर। अब यहाँ पे आ गई है, खैर मैंने मार्केटिंग लिखना था क्योंकि हमने जॉब सर्च करनी है। तो यहाँ पे जॉब्स आ रही हैं, राइट। अब यहाँ पे आ रहा है कि यार एड्स मैनेजर है, इसको मैं ओपन करता हूँ, कहता है कि यार मैं क्या करना है, मैंने आई एम लुकिंग फॉर एड मैनेजर टू क्रिएट पोस्ट एंड मॉनिटर एड्स फॉर अ बिजी इन्वेस्टमेंट फर्म। ऐड लिखनी है, पिक्चर क्रिएट करनी है, बस पोस्ट करनी है। मतलब ये तो काम मैं भी कर लूँगा, मुझे डिजिटल मार्केटिंग आती नहीं है, मैंने थोड़ा बहुत बस बेसिक से ओवरव्यू लिया हुआ है। क्या होती है, क्योंकि आपको हर फील्ड के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। एड लिखवाना मैं इसलिए चैट जीपीटी से भी लिखवा सकता हूँ कॉपी राइटिंग के थ्रू। मैं पिक्चर्स वगैरह क्रिएट कर सकता हूँ, मेरे पास कैनवा के प्रो सब्सक्रिप्शन वगैरह भी कर सकता हूँ, मतलब ये मैं आम बंदा भी कर सकता हूँ। तो मतलब अगर आपको इतना काम आता है तो यू कैन इजीली डू दैट। उसको 3 फ्रीलांसर चाहिए इसमें, वो $8 से $10 ओवरली देने के लिए तैयार है, और हमने जो एनालिसिस किया था वो इसी प्राइस के साथ ही किया था जो हम इस नंबर तक पहुंचे थे। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं तो यू कैन सी कि उसे अभी तक सिर्फ 10 से कम लोगों ने अप्लाई किया है, तो मुझे इस पर अप्लाई करना पड़ेगा। इस पर मैं अप्लाई करूँगा। अभी जब अप्लाई करूँगा मुझे अपना यहाँ पे कवर लेटर लिखना पड़ेगा, मैं उसे बताऊँगा कि यार यहाँ पे मैं बताऊंगा कि यार मैं $10 चार्ज करूंगा, या मैं 8 करूंगा, या मैं 5 करूंगा, मुझे इतने चार्ज करना आप उतने बताओगे, तो मैं कहूँगा यार मैं 10 मंथली ओवरली चार्ज करूंगा। मैं यहाँ पे बताऊंगा कि हाय, आई एम तलहा, जो भी मैंने एक पूरा यहाँ पे आर लिखनी है कि यार मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, और ताकि वो मेरा प्रपोजल पढ़े, आज यू गुड इन दैट पोजीशन, मैं बताऊंगा अपना एक्सपीरियंस वगैरह, और मैं सिंपली यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। अब मैं इस पर अप्लाई करता हूँ ना, तो क्लाइंट के पास जाएगा प्रपोजल मेरा, और उसके पास एक प्रपोजल नहीं होगा, उसके पास मल्टीपल प्रपोजल्स होंगे, मे बी 10 बंदों ने अप्लाई किया, मे बी 50 ने किया है। तो उसमें से जिसका सबसे अच्छा प्रपोजल लगता है वो उसको पिक करेगा,
उसको इंटरव्यू के लिए स्केड्यूल करेगा। इंटरव्यू मीन का मतलब मैसेज करेगा, अपवर्क में उसको इंटरव्यू कहते हैं, अगर आपको मैसेज करे तो वो मैसेज कर देगा इंटरव्यू के लिए, काइंड ऑफ स्केड्यूल कर देगा। और अगर वो कर देता है तो देन प्रीटी मच फाइन। यार ये एनोटेशन ना क्रिएट करें। वो अगर मैसेज कर देता है तो देन यू कैन बेसिकली, अब आप इनबॉक्स में आ गया तो आप इसको कन्विंस कर सकते हैं। तो 3 पॉइंट्स है सारे मॉडल में। नंबर 1 इज दैट, जिसमें प्रोफाइल, इस ये थर्ड पे आता है। इसको अगर मैं ऐसा करूँ कि पहले हमें करनी होती है जॉब सर्च। हाँ, पहले जॉब सर्च करनी है। अब जॉब हमने हर किसी पर अप्लाई नहीं करना, दिन में 2-4 में भी जॉब अप्लाई करना है। दुनिया जहाँ की है जॉब हम अप्लाई कर भी नहीं सकते, इतना टाइम भी नहीं होता। इस पर कनेक्ट्स भी लग रहे होते हैं, तो वो भी लिमिटेड होते हैं। तो हमने जॉब ऐसे फिगर आउट करनी है जिसमें हमारे पास एक्सपर्टीज हो। अगर आप जॉब फिगर आउट कर लो, उसका उसके पेन पॉइंट्स फिगर आउट कर लो। पेन पॉइंट का मतलब ये है कि जो क्लाइंट का ऐसा पेन पॉइंट निकालना होता है कि उस पेन पॉइंट के अराउंड आपने अपना सारा प्रपोजल लिखना होता है, और क्लाइंट को बताना होता है कि भाई मैं ही वो बेस्ट बंदा हूँ जो तेरी बात को 100% समझ सका हूँ, और तुम मुझसे ही काम करवाएगा क्योंकि तेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इस तरह की बात कहते नहीं है, प्रपोजल इस तरह लिखते हैं, क्लाइंट को ये फील होता है कि हाँ यार यही बंदे जिससे मैंने करवाना है, अगर इसने करवाया तो मेरा प्रोजेक्ट खराब हो जाएगा। इस तरह हम उसको हुक करते हैं, उसका पेन पॉइंट पकड़ के। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मैं भी एक जॉब है, लेट्स सपोज, क्या जॉब है, मैं कौन सा एग्जांपल लूँ। चलो लेट्स सपोज के पाकिस्तान की नेशनल जॉब होती है बच्चों को पढ़ाना। हम हाँ, किसी ना किसी लेवल पे किया अपने बचपन में, 10th के बाद या मे बी एफएससी के बाद या ओ लेवल के बाद। मतलब डिविजन वाला जो काम होता है ना, वो किसी न किसी ने हर 1-2 महीने के लिए एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो मैं इसलिए इसको पाकिस्तान की नेशनल जॉब भी कहता हूँ। तो लेट्स सपोज आपने किसी गोरे का मैसेज आया जॉब आई है कि यार आई वांट टू स्टडी दिस सब्जेक्ट, तो मैं $20 पर आवर पे करूंगा महीने में, हफ्ते में मुझे 4 क्लासेस चाहिए। तो हम मे बी उसका अगर मैं हुक क्रिएट करूँ तो मैं उसका हुक क्रिएट करूंगा, उसका मैं प्रपोजल का पहली लाइन ये लिखूंगा कि मे बी, हाँ, मैं हाई लिख के उसका नाम लिखूंगा और मैं से कहूँगा कि रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ अ टीचर कैन नॉट ओनली मेक द एक्सपीरियंस but can also leads to lose the interest in that specific subject। मैंने ऐसी लाइन लिख दी कि उसको ये लग जाएगा कि यार अच्छा, अगर मतलब मैंने उसकी लाइन, मैंने कुछ अपने बारे में कुछ नहीं बताया, मैंने उसे ये बताया है देखा तूने टीचर फाइल चूज कर लिया है ना बेटा, तेरा सब्जेक्ट तो गया ही गया, लेकिन तेरा वही होगा, लेकिन तेरा सब्जेक्ट का भी इंटरेस्ट भी लूज हो जाएगा। और अभी हमें पता है कैसे होता है, हमारी यूनिवर्सिटी में टीचर खराब हुआ ना, जिसको पढ़ाना ना आता हो, तो हमारा उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही लूज हो जाता है। मैंने हुक क्रिएट कर दिया, फिर मैं उसे बताऊंगा भाई मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है इस सब्जेक्ट में, 4 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने इतने बच्चों को पढ़ाया हुआ है, मैं परफेक्ट फिट हूँ इस रोल के लिए। उसके बाद अब ये सारी प्रपोजल राइटिंग की बेसिकली टेक्निक्स हैं। मैं पढ़ाया हुआ है, आप सीटीए देते हो, ईच एंड एवरीथिंग आप देते हो, और उसके बाद वो प्रपोजल पढ़ता है 10 लोगों के, आपका प्रपोजल इन्हीं पॉइंट की वजह से स्टैंड आउट करता है, वो आपको रिप्लाई करता है। रिप्लाई के बाद वो तभी रिप्लाई करेगा कि पहले आपकी प्रोफाइल देखेगा आगे। जब उसने प्रपोजल क्लिक किया ना, तो आपकी पहले प्रोफाइल ओपन होगी, तो प्रोफाइल पे क्लिक करके मैसेज करेगा। अगर आपकी प्रोफाइल वहां पे फारिग है ना, तो देन अगेन यू लूज द रेस। मतलब प्रोफाइल आपका आखिरी पंच होता है जो आपने करना होता है, या फिर आप कह लो कि प्रपोजल आखिरी होता है अगर आपने ये 2 काम पहले कर लिए हुए हैं। तो अपवर्क पे प्रोफाइल आपको सुपर सॉलिड चाहिए। और प्रोफाइल पे इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपका टाइटल होता है, आपकी डिस्क्रिप्शन होती है। मतलब मैं आपको बता देता हूँ, अभी एक बंदे की प्रोफाइल को ओपन करके, इरफान मलिक, या मैं कहता हूँ 7 सॉल्यूशंस। चलो इनकी एजेंसी है, मैं उसकी इंडिविजुअल फाइल पे जाता हूँ। पिछले गाय फ्रॉम पाकिस्तान, देर आर लॉट ऑफ अदर्स एज वेल। इसने 1 मिलियन प्लस यहाँ पे क्लोज किया हुआ है विद इन 3 मे बी 4 ईयर्स। $75 पर आवर चार्ज करते हैं, एआई की फील्ड में प्ले कर रहे हैं। अब इसमें मैं सेक्शन दिखाना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे यू कैन सी दिस इज वन थिंग, जो आपका टाइटल है इस पे प्रॉपर स्ट्रेटेजी होती है कि कैसे क्राफ्ट करना है, वही कीवर्ड टू सर्चिंग के फाइवर पे करनी होती है। डिस्क्रिप्शन है, प्रॉपर एक मॉडल को फॉलो करते हुए लिखनी है। मैं आपको बता देता हूँ, जो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ, मैं एडा मॉडल को फॉलो करता हूँ। तो यू कैन एक्सप्लोर एडा मॉडल इन मोर डिटेल। तो वो बहुत 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 बेसिकली आप कह लो कि एक स्ट्रॉन्ग मेथड है, इफेक्टिव मेथड है क्लाइंट को कन्विंस करने के लिए। वीडियो हुक होता है आपका, आपकी हिस्ट्री होती है, आपके नीचे पोर्टफोलियो होता है, इसमें प्रॉपर आपने प्रोफेशनल थंबनेल्स के साथ पोर्टफोलियो क्रिएट करना होता है। ईच पोर्टफोलियो में अच्छी खासी डिटेल डालनी होती है, वो एक सारी चीज़ है कि इस पर अच्छा खासा टाइम लगता है। फिर आपके प्रोजेक्ट कैटलॉग्स होते हैं, टेस्टिमोनियल, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, एक्सपीरियंस। आपको सिंपल इतना बताता हूँ कि यार जब मैंने अपनी प्रोफाइल की ब्रांडिंग की थी ना, मुझे रफली 5 से 6 दिन लगे थे पूरी प्रोफाइल को कंप्लीट करते करते, क्योंकि
आप जब सारी स्ट्रेटेजीज के साथ इनको वन बाय वन करोगे ना, तो इन पूरे के ऊपर टाइटल पे आपको 2-3 घंटे लग जाते हैं, डिस्क्रिप्शन का पूरा पूरा दिन लग जाता है जब आप रिसर्च करके डिस्क्रिप्शन करते हो, पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट कैटलॉग, ईच एंड एवरीथिंग आपको इतना टाइम लेती है कि प्रोफाइल 5-6-7 दिन इजीली आपकी ले जाती है। अगर आप वाकई वो ब्रांडिंग करते हो, जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है कि क्लाइंट आए और कहे कि भाई ये वाला बंदा है। प्रोफाइल होती है, फिर जॉब सर्च होती है, जॉब सर्च में वही वाले क्लाइंट का पेन पॉइंट ढूंढो, रिसर्च करो उसके बारे में, और उसको ऐसा हुक दो प्रपोजल में तो वो कहे कि भाई यही बंदा है जिसको मैंने मैसेज करना है, इसका मैंने प्रपोजल ओपन करके देखना है। और प्रपोजल राइटिंग होता है कि आपने अच्छा प्रपोजल लिख दिया है, इसमें भी एडा मॉडल फॉलो कर सकते हैं, कॉपी राइटिंग का मॉडल है, यू कैन एक्सप्लोर दैट। इसको मैं एक्सप्लेन करने बैठ गया तो उसके 5-6 स्टेप्स हैं, तो वो स्टेप एक एक स्टेप 10-15-15 मिनट ले जाएगा, तो मैं आपको एक काइंड ऑफ बताता जा रहा हूँ डायरेक्शन, यू हैव टू फिगर आउट दैट। उसके बाद मैंने अपना एक फॉर्मूला डेवलप किया हुआ है, 7 स्टेप अप्रोच फॉर्मूला, मैंने मतलब ओवर द टाइम काफी एक्सपीरियंस के बाद उसको फिगर आउट किया। उसकी मैंने गाइड भी क्रिएट की हुई है, तो बाय द एंड ऑफ दैट सेशन आई कैन शेयर दैट गाइड विद यू कि मैं कैसे प्रपोजल सेंड कर रहा होता हूँ। मैं अभी ओपन करके दिखा भी देता हूँ। आई डोंट नो नेट स्लो हो गया, क्या मसला है ना। यहाँ पर है 7 स्टेप्स हैं, ग्रीटिंग्स, हुक, 1 to 2 लाइन अबाउट यू, ऐड वैल्यू, पोर्टफोलियो, सीटीए, क्लोजिंग। तो मैं मल्टीपल प्रपोजल लिखता हूँ, मैं अभी यही फॉलो कर अच्छे मुझे रिजल्ट्स ला के दे रहा होता है कांटेक्ट करने में। तो दैट्स ऑल अबाउट अपवर्क, वेरी वेरी हाई टिकट क्लाइंट, जो मैंने आपको दिखा भी दिया। किस तरह आपको, सॉरी, किस कॉन्टेक्स्ट में आपको हाई टिकट क्लाइंट मिल जाते हैं। मेरे को मैंने बंद कर दिया है वो वाला पोर्टल। तो आई लव टू डू दैट वर्क, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता है मैं इतने क्लाइंट के साथ सारे खपाऊँ। मुझे कहता हूँ कि यार मुझे इस तरह क्लाइंट से अच्छे हैं, आई डोंट वांट कि मैं ऐसे क्लाइंट के साथ जाऊँ जो मुझे 10-10 15-15 20-20 डॉलर दे रहे हो। आई वांट टू वर्क विद द बिगर क्लाइंट्स। तो हाई पोटेंशियल इस कॉन्टेक्स्ट में। नंबर 2, ये वाले पॉइंट है जो आपने अपवर्क में सर्च करने होते हैं, एंड दैट्स ऑल अबाउट। नंबर 3 हम आते हैं लिंक्डइन पे, लेकिन उससे पहले हम अपवर्क पे क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं। गिग प्रमोटिंग आती है आपकी जब आप लेवल 1 से ऊपर चले जाते हो। तो यार मुझे ना 1 मिनट दो, मैं ना अपना चार्जर्स ले अपने रूम से उठा के, मैं लाउंज में था भाई, जस्ट गिव मी अ मिनट, मेरा मोबाइल की भी बैटरी काफ़ी गिर गई है। तो तब तक आप क्वेश्चन पेश करने अपवर के फाइवर के बारे में, फिर हम इस पे कर लेते हैं आगे डिस्कशन। बहुत पैसे लगते हैं, तो उसका प्रमोट करने का चक्कर ये होता है कि आप अगर लेवल 1 उनका क्रॉस कर लेते हो ना, तो आपको ऑप्शन देता है कि थोड़े बहुत पैसे पे करो, मार्केटिंग करो उसकी, और गिग को प्रमोट करके पहले पेज पे ले आओ। तो उसके लिए आपके पास कुछ डॉलर्स लग रहे होते हैं। मैंने भी स्ट्रेटेजी चूज़ की थी, उसमें वो इफेक्टिव होता है काफ़ी, मतलब मुझे अच्छे से याद है। मैंने 3 महीने तक प्रमोट किया था अपने गिग को, उसमें मुझे तकरीबन $214 पे करने पड़े थे, 14 पॉइंट समथिंग, मुझे अभी भी अच्छे से याद है। 23 में मैंने किया था, मतलब मैंने उनको फाइवर को पे किया था 214, जो बनते हैं 60,000। और उसके बदले में मुझे $2,200 के प्रोजेक्ट्स मिले थे, जो 6 लाख ऑलमोस्ट बनता है। दैट्स टोटली वर्थ इट। लेकिन वो बिगनर को नहीं मिल रहा होता, वो आपको लेवल 1 जब आप अचीव करते हो उस बैच के बाद मिल रहा होता है। तो दैट्स व्हाट द प्रमोशन। What's the most effective thing to make a gig that makes you different to the other? Could be how the things to create the first level order. Exactly ऐसे ही, अगर आपको पहले कुछ ऑर्डर मुश्किल से, अगर आप मुश्किल से मिलते हैं वो मिल जाते हैं, तो फिर तो चीज़ें बहुत स्मूथ हो जाती हैं। बिगनर में होता है। और उसके लिए यार मैंने आपको बता दिया है, फाइबर भी मैंने आपको बता दिया कि ये वाले आपने 4 चीज़ें बहुत बहुत हैवीली करनी होती है, क्या से कहते हैं, रिसर्च वगैरह। इसमें मैंने 1-2 गाइड्स क्रिएट की हुई हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा बाय द एंड ऑफ दिस सेशन। लेकिन ऑब्वियसली वो इतनी डिटेल में नहीं होगी, वो भी आपको रिसोर्स भी आपको बता दूंगा कैसे करना है, लेकिन इन पॉइंट्स पे खेलना होता है आपने फाइबर के ऊपर, और इन पॉइंट्स पे खेलना होता है आपने अपवर्क के ऊपर, ये वाला। और उसके बाद या प्रीटी मच, और ये प्रपोजल राइटिंग सबसे इफेक्टिव टेक्निक है। अब अच्छा प्रपोजल लिख लेते हो, 50 लोगों में स्टैंड आउट कर लोगे, तो दैट्स द कॉन्टेक्स्ट। If we take the help of AI freelancing, discourage or encourage ladies, by totally discourage। कस्टम लिखें, एआई में ना इमोशंस नहीं है। और प्रपोजल अगर आप एआई से लिखो, डिस्क्रिप्शन एआई से लिखो, तो वो बड़ी प्रोफेशनल होगी, लेकिन उसमें वो वाले इमोशन नहीं होगी जो आप कन्विंस कर सको। एक होती है, एक स्किल है प्रॉपर, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, एक प्रॉपर स्किल है कॉपी राइटिंग। अभी इसको एक्सप्लोर करके देखें, और इस पर कोई एक आधी बुक पढ़ के देखें, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग persuasive marketing and promotional material that motivate people to take some action। मैंने अपनी जितनी भी प्रोफाइल की ब्रांडिंग की है ना आज तक, मैंने मतलब आई आई थैंक टू गॉड कि मैंने कॉपी राइटिंग बड़ी जल्दी सीख ली थी।
मैंने अपनी फाइवर पे, अपवर्क पे, लिंक्डइन पे, जहाँ पे भी काम किया था ना, और क्लाइंट के साथ डीलिंग भी की है, उनके साथ मीटिंग में भी गया हूँ, जो जिस जिस जगह मुझे डील करना पड़ा है ना, मैंने प्योर कॉपी राइटिंग यूज़ की है, ताकि मैं उन क्लाइंट को बेसिकली मोटिवेट करना कि यार आई एम द राइट गाय, आपने मुझे चूज़ करना, आई एम द राइट पर्सन, और मैं अपने उसके वर्ड के थ्रू ही कन्विंस करता था। अब ये काम नहीं कर सकती, ये काम वही बंदा कर सकता है जो उसकी टेक्निक को समझता है, जिसको इमोशंस का पता है, जिसको साइकोलॉजी का पता है, जिसको पता है कि अगले बंदे का पेन पॉइंट कैसे निकाल के उसको कैसे बेसिकली कन्विंस करके उसको विन करना उस प्रोजेक्ट को। ये कभी भी नहीं कर सकती अभी तक, कभी भी लिख देगी आपको कॉपी, आप कहोगे ना कि मुझे प्रपोजल लिख दो, कॉपी राइटिंग तो लिख देगी, लेकिन उसमें वो वाले इमोशन नहीं होंगे जिससे आपने क्लाइंट को कन्विंस करना है, तो ये आपको खुद ही सीखनी पड़ेगी। तो फ्रॉम मतलब ओरिजिनली इट्स नॉट डिस्करेज, लेकिन इफ यू विल टेक माई ओपिनियन, तो भाई आई विल स्ट्रांगली डिस्करेज दैट, क्योंकि इससे रिजल्ट्स नहीं मिलते अच्छे आपको। इज इन इन्वेस्टिंग इन प्रमोशन वर्थ इट, डज इट ऑफर सिग्निफिकेंट? हाँ, मैंने आपको बता दिया कि मुझे कितना रिटर्न मिला था। 214-15 मैंने किया था 3-4 महीने में, और उसके वर्थ में वो मुझे मिला था। इफ़ वी हैव नो टेस्टिमोनियल रिव्यू एंड आल्सो वी आर कंप्लीट बिगिनर, देन हाउ वी कैन मेक अ प्रोफाइल स्टैंड आउट बाय क्लाइंट चूजर्स? उसके लिए अपने यही करना होता है कि चूज़ करने के लिए पहले यही है कि ब्रांड नया आपने ओपन किया ना, वो क्लाइंट को भी पता नया ओपन किया, तो दो स्ट्रेटेजीज होती हैं। पहले कि आप प्राइसिंग कम रखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर अब जो मेरी ओवरली प्राइस है, आई नॉर्मली चार्ज $30 to $50 पर आवर, राइट? लेकिन जब मैंने स्टार्ट में किया था, मैंने स्टार्ट में $10 से स्टार्ट किया था, क्योंकि जो मेरी एवरेज स्किल है उसकी वेब डेवलपमेंट की ही $20-25 एवरेज है, फुल स्टैक डेवलपमेंट की। मैंने स्टार्ट किया था, मैंने 10 से स्टार्ट किया था, मैंने क्लाइंट को कहा था कि मैं सस्ता काम करके दूंगा, लेकिन मेरे पास पोर्टफोलियो बहुत लेट है, मेरी प्रोफाइल बहुत हैवी है, एक्सपीरियंस है, मैं अभी नया आया हूँ इस मार्केट में, तो मुझे रिव्यूज की ज़रूरत है। तुझे काम प्रोफेशनल चाहिए, काम प्रोफेशनल मिल जाएगा, सस्ते में मिल रहा है तो मेरा काम भी हो जाएगा। तो स्टार्ट में आपको थोड़ा स्मार्ट खेलना पड़ता है, कि थोड़ा अपना रेट कम कर लो, अपना पोर्टफोलियो अच्छा रखो, अपनी प्रोफाइल की ब्रांडिंग अच्छी रखो, क्लाइंट ऑटोमेटिकली आते हैं आपके पास। इवन इस बंदे का अपवर्क पे जाके वो सुन लेना, इरफान मलिक का, इसने कैसे स्टार्ट किया था। इसने अपना पहला प्रोजेक्ट $1000 का था, जो सिर्फ $50 में करके दिया था, और उसने अपने प्रपोजल में लिखा था कि यू mentioned द बजट ऑफ $1000, आई विल डू दैट इन $50 बिकॉज आई नीड रिव्यू फ्रॉम माई प्रोफाइल, एंड वाई आई एम डूइंग दैट इन $50, क्योंकि ये काम मैंने ऑलरेडी किया है, मैंने थोड़ी बहुत चेंजेस करनी है, मैं डिलीवर कर दूंगा, और क्लाइंट इसको चूज कर लिया था। ये इसका पहला रिव्यू था, ये खुद कहता है। और आज ये इस लेवल पे कि इसकी 1 मिलियन प्लस अपनी अर्निंग्स हैं, इसकी एजेंसी की 1 मिलियन प्लस उनका क्रॉस है। और उसके बाद ये तो अभी उनके अपवर्क है ना, एजेंसी बन जाए तो फिर आपके बहुत सारे डायरेक्ट क्लाइंट्स होते हैं, क्योंकि मुझे अब आइडिया, मेरी अपनी एजेंसी है, तो आपके बहुत सारे डायरेक्ट क्लाइंट्स होते हैं, आप कभी यहाँ पे पेमेंट नहीं कर रहे होते, तो वो सारा सेपरेट होता है। लेकिन ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, उसने स्मार्टली खेला, 1000 वाला प्रोजेक्ट 50 में किया, क्योंकि और कुछ भी नहीं कर रहा था ना वो उस वक्त। तो दैट्स द कॉन्टेक्स्ट। तो इस तरह आपने करना है कि प्रोफाइल की हैवी वाली ब्रांडिंग और थोड़ी प्राइसिंग लो, तो ये स्ट्रेटेजी होती है आपकी। या डायरेक्टली नहीं आप पूछ सकते, इट्स इलीगल। डायरेक्टली पूछेंगे ना तो आप मतलब उसको प्लेटफॉर्म समझता है कि मैं भी, आप उसको मैनिपुलेट कर रहे हो उससे रिव्यू मांगने के लिए, तो आपको बैन कर देता है। लेकिन आप यार काम इतना प्रोफेशनल करके दो कि वो खुद ही रिव्यू देने के लिए मजबूर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल कि आप कहो कि मतलब प्राइसिंग आपने ऑलरेडी कम कर दी, राइट? और आपने नहीं उसे कहा मैंने क्यों किया, आपका मैं इतना ही करता हूँ, और क्लाइंट कहता है यार इतने सस्ते में बंदा मिल रहा है, और इतना इसकी अच्छी प्रोफाइल है, इसका पोर्टफोलियो इतना अच्छा है, इतने हैवी प्रोजेक्ट्स पास्ट में किए हुए हैं। मतलब यार देखो ना, अगर आप डिजिटल मार्केटर हो तो आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए, थोड़ी बहुत आपको होना चाहिए। आप वेब डेवलपर हो तो आपके प्रैक्टिस प्रोजेक्ट कुछ होने चाहिए, कुछ ना कुछ तो आपने उस स्किल में कुछ ना कुछ किया होगा ना उसको सीखने के लिए। तो वो सीखने वाला काम वहाँ पे लगाओ, उसको ब्रांड करके लगाओ। और वो क्लाइंट कहता है कि यार अच्छा बंदा तो एक्सपीरियंस है, और सस्ते में भी मिल रहा है, तो चलो इससे करवा लेते हैं। जब वो एक दफ़ा आ गया, काम उसे अच्छा करके, तो वो ऑटोमेटिकली आपको रिव्यू देगा। और जो भी मैंने आपको सबसे अपना हाई टिकट क्लाइंट बताया ना, तो मैं उसकी अपनी स्टोरी बताता हूँ। मेरा जो पहला ऑर्डर था ना, उससे तो वो कैंसिल हुआ था, वो इस वजह से कि मैं बेसिकली लास्ट ईयर 2023 में, ये मेरा साथ बेसिकली मेरे साथ अटैच है, अगस्त का स्टार्ट है, अभी खैर 1 साल हो गया ऑलमोस्ट। लेकिन 2023 में मैं वापस आ रहा था ट्रिप से, और रास्ते में इसका मुझे मैसेज आया वापस आते हुए कि मतलब इसने मेरी प्रोफाइल से मुझे अप्रोच किया कि आई वांट दिस काइंड ऑफ वर्क। मैंने कहा ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ऑर्डर प्लेस कर लिया। इस अगले दिन से मीटिंग सेट थी। अच्छा, उसका टाइम जोन थोड़ा डिफरेंट, ईएसटी नहीं था, सीएसटी था, वो 1 घंटे का डिफरेंस था। मैं ईएसटी कंसीडर कर रहा था कि ईएसटी टाइम जोन से है। मैं मीटिंग टाइम पे जा नहीं सका, उसने डायरेक्ट पूछे बगैर सीधा आके ऑर्डर कैंसिल किया। तो मैंने कहा मतलब ऑर्डर क्यों कैंसिल किया? कहता भाई यू आर नॉट द प्रोफेशनल गाय, मतलब आवर फर्स्ट मीटिंग इज गोइंग इन टू दैट वे, तो आई कांट गो विद यू एनी मोर। तो खैर मैंने उसको थोड़ा सा कन्विंस किया कि यार मतलब दिस थिंग हैपन, दिस इज द काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। तो मैं आपके टाइम जोन के अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, आपने ई एस सी एस टी लिखा था, आई कंसीडर ई एस टी एंड सी एस टी आर द सेम, बट आई जस्ट गॉट रियलाइज कि ये टाइम 6 महीने के बाद चेंज हो रहा होता है, 1 घंटे के ऊपर नीचे, क्योंकि थोड़ा सा उनका है मेथड। तो इस वजह से मैं इसको मिसअंडरस्टूड कर गया। तो ऑब्वियसली मैंने लॉजिकल आर्गूमेंट दिया, उसने कहा ठीक है, आई विल गिव यू अनदर चांस।
अगली उसने मीटिंग की, प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, मैंने उसको इतना हैवी डिलीवर किया एंड ही कन्वर्टेड इन द लॉन्गर टर्म इन वन ऑफ माय बिगर क्लाइंट्स। और वो मेरा सबसे इनिशियल क्लाइंट्स में से एक था। तो ये बेसिकली कॉन्टेक्स्ट होता है आपका कि आप रिव्यू मांगते नहीं हो, लेकिन आप इतना प्रोफेशनल होकर उनका काम डिलीवर करते हो, वो ऑटोमेटिकली आपको अपना वर्क दे देते हैं। तो दैट्स लिंक्डइन, सॉरी दैट्स अपवर्क और फाइवर। नंबर 3 पता है लिंक्डइन। अच्छा, लिंक्डइन की बात करना, लिंक्डइन के बारे में सबको लगता है कि मे बी एक हायरिंग का प्लेटफॉर्म है, और मे बी कोई फारिग से सीन है इसमें, कोई आपके पास इतने क्लाइंट्स नहीं होते, और मतलब क्या क्या, लाइक एक एक जॉब पोर्टल प्लेटफॉर्म है ना, कि जॉब आप यहाँ अप्लाई करते जॉब मिल जाएंगे। लेकिन लिंक्डइन इज वे मोर देन दैट। लिंक्डइन में आपने करना होता है अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट। पर्सनल ब्रांड का किस किस को आइडिया है? टेल मी इन द कमेंट्स या फिर बाय ओपनिंग योर माइक। क्या होता है पर्सनल ब्रांड? अच्छा, मैं स्क्रीन बाद में इसलिए आता हूँ, यहाँ पे ना चैट मेरे पास पड़ी हुई है, चैट का बॉक्स, तो मुझे वो चैट्स नज़र आ रही होती हैं यहाँ पर। क्या होता है पर्सनल ब्रांड? फुली प्रोफेशनल ऑप्टिमाइज प्रोफाइल, लाइक व्हाट डज इट मीन, योर जर्नी? आई डिडंट गेट दैट। ठीक है, इसके मैं दोबारा से वही टिपिकल एग्जांपल पे आता हूँ कि पर्सनल ब्रांड है बेसिकली वही वाला कि मैंने कहना कि यार खाना है, मैंने आपको ट्रीट देनी है, आपने बर्गर खाना, कहाँ से खाओगे, जहाँ से मर्जी चूज़ कर लो। तो आप किसी ऐसे चीज़ को चूज़ करोगे जो ऑलरेडी एक ब्रांड है, मे बी बर्गर लैब, मे बी यू कैन से, चलो अगेन उस तरह के डिस्कशन को साइड पे रखते हैं पैलेस्टाइन वाली, तो मे बी आपको KFC या मैकडोनल्ड, या फिर मे बी टिमीज, या फिर मे बी जो भी बाकी बड़े ब्रांड्स हैं, रेंचर्स। तो आप इन इन इनको जा रहे हो, हालांकि लाहौर में इस वक्त हजारों किस्म के आउटलेट्स ओपन है जो बर्गर्स दे रहे हैं, मे बी आपके मोहल्ले में 4 बर्गर वाले बड़े हैं, लेकिन आपने कहा कि यार मैंने इस पे जाना, कोई ऑफर मिली है जहाँ मर्जी चले जाओ, तो मैं उस पे जाऊंगा। या मैं आपको यार कढ़ाई खानी है, कहाँ पे जाओगे, तो मैं भी आप जो टोटल जिनकी मशहूर है वहाँ पे जाओ। तो पर्सनल ब्रांड इज ऑल अबाउट कि अगर मैं वेब डेवलपर हूँ ना, फुल स्टैक डेवलपर हूँ, तो हजारों फुल स्टैक डेवलपर है, इतने हैं कि एक पत्थर उठाओ ना उसके नीचे से वेब डेवलपर निकल आता है। आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो? दिस इज एक्चुअली व्हाट इज पर्सनल ब्रांड। कि अगर एक बंदा आए, वो देखे कि हजारों की लाइन में, हजार बंदों की लाइन है वेब डेवलपमेंट की, और आपका क्या नंबर है, दिस इज कॉल्ड पर्सनल ब्रांड। अपनी स्किल में इतना बेसिकली प्रोमिनेंट होना होता है कि क्लाइंट आपको खुद अप्रोच करे, जैसे आप खुद अप्रोच करते हो बर्गर लैब्स को, मैकडोनल्ड्स को, टिमीज को, रेंचर्स को, जो भी चीज़ें हैं, पिज़्ज़ा को, चीज़ को, फोक एंड नाइफ्स को, जितने बेसिकली सेवर्स को, आप खुद जाते हो ना, वो तो नहीं आपके आगे मिन्नत कर रहे होते। लेकिन आप कभी क्रीम मार्केट चले जाओ, क्रीम उसमें क्या कहते हैं यार, क्रीम मार्केट ही है मेरा ख्याल, हाँ वहाँ चले जाओ, या फिर आप अनारकली की फूड स्ट्रीट में चले जाओ, MM आलम चले जाओ। आप एंटर होते हो, मिनटें शुरू हो जाती हैं, इधर आओ भाई, वो चीखें मार रहे होते हैं बाइक खड़े, ये और वो, अब वो भी हैं, और आप बड़े एटीट्यूड चले जाते हैं, नहीं नहीं, इसमें नहीं जाना मैंने, इसमें नहीं जाना मैंने। लेकिन ब्रांड आपके साथ कभी नहीं करते कि आपको चीखें मार मार के अंदर बुलाएं, और आपको खींच खींच के अंदर बुलाएं। तो दैट्स व्हाट इज पर्सनल ब्रांड, कि आपको क्लाइंट, एक टाइम आता है कि आप अपना ऐसा ब्रांड क्रिएट कर लेते हो, क्लाइंट खुद आता है आपके पास, आपको खुद कुछ नहीं करना पड़ता, और ये ब्रांड क्रिएट होता है लिंक्डइन के ऊपर। एक आपकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी होती है कि मैं इस आइडेंटिटी में ये वाला स्किल है, और मैं इतना प्रोमिनेंट और इतना इससे मेरा बेसिकली है इंक्रीज विजिबिलिटी। आप प्रोमिनेंट होते हो, और सबसे 10 वेब डेवलपर हैं तो मे बी आप सबसे टॉप पे हो इन टर्म्स ऑफ द विजिबिलिटी, लिंक्डइन के ऊपर या जिस किसी भी और जगह पे, इंस्टा पे ऊपर, जहाँ पे भी पर्सनल ब्रांड आपका। इससे आपका ट्रस्ट क्रिएट होता है इन मतलब आप एक वैल्यू प्रोवाइड करते जा रहे हो, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है आपके कनेक्शंस के साथ, आपके क्लाइंट के साथ, ईच एंड एवरीथिंग, और इससे आपका एक नेटवर्क बिल्ड होता है जो अल्टीमेटली आपके कैरियर में कन्वर्ट होता है। आपको इसके भी समझ नहीं आएगी ये क्या होता है, इसके मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने इस पर 4-5 स्क्रीनशॉट लगाए हैं, यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट। मैं अपने पर्सनल ब्रांड क्रिएट करने की जर्नी में हूँ काफ़ी हद तक, लाइक लाइक इट्स इन द प्रोसेस, तो कभी ये ख़त्म नहीं होता, आप हमेशा टॉप से टॉप पे जा रहे होते हो। आई एम एक्टिवली वर्किंग ऑन दैट। यू कैन सी, जब आप पर्सनल ब्रांड क्रिएट करते हो ना, इस तरह क्लाइंट आपके पास खुद लीड्स आते हैं, जॉब्स भी आती हैं, प्रोजेक्ट्स भी आते हैं, कोलेबोरेशन भी आती हैं। काफ़ी सारी सोसाइटी के साथ मैंने सेशन किए, उन्होंने मुझे लिंक्डइन से अप्रोच किया। दिस इज वन ऑफ द क्लाइंट, ऐप डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट था, उन्होंने मेरी प्रोफाइल देखी, आई इट वाज फुली ऑप्टिमाइज। मैं ऑब्वियसली वही भी प्रॉपर स्ट्रेटेजी होती है, वही मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। लेकिन ही कॉन्टेक्टेड मी, शी कॉन्टेक्टेड मी, शी वाज अ फीमेल। उसने कहा कि यार ऐप डेवलपर चाहिए, इनका न्यूरोलॉजी का प्रोजेक्ट था। इसे मैंने कहा कि ठीक है, इसको मैं व्हाट्सएप पे ले गया, हमने प्रॉपर मीटिंग वगैरह स्केड्यूल की, रिक्वायरमेंट फाइनलाइज की, ईच एंड एवरीथिंग, और एट देन प्रोजेक्ट डिलीवर किया। दैट वाज फ्रॉम द US। टैक्सेशन के लिए US टैक्स प्लानिंग का चाहिए था, वो वाला डिलीवर किया। दिस इज फ्रॉम अ मारियन सारी, आई डोंट नो किस कंपनी की थी, इन्फोस्टेक कंपनी थी।
He offered me a full stack job. I rejected that. This was the client. This was from the Codezians Labs, Karachi से. He offered me a remote full stack developer की job. I rejected that. जॉब करने का मेरा मूड नहीं था. तो ये मैंने बस तीन चार स्क्रीनशॉट्स लगाए हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ तीन चार ही आ सके थे. जस्ट टू लेट यू नो कि अपॉर्चुनिटीज आपके को पास लिंक्डइन की इस तरह आ रही होती हैं कि रिक्रूटर जो किसी को मुंह नहीं लगाते, 14,000 फॉलोअर्स ने खुद लिखा हुआ है, वो आपको खुद आके अप्रोच करते हैं कि भाई हमारी कंपनी में आ जाओ, बिकॉज दे नो कि अगर हजारों वेब डेवलपर हैं तो ये बंदा थोड़ा सा यूनिक है क्योंकि इसने अपनी एक बर्थ क्रिएट की हो मार्केट के ऊपर. तो ये ऑटोमेटिकली आता है और ये आप क्रिएट करते हो लिंक्डइन के थ्रू. अब ये कैसे करते हो? अब ये फाइवर अपवर्क पे आप पहले दिन ही स्टार्ट कर रहे हो, अभी आपको 10 दिन बाद ऑर्डर मिलना शुरू हो जाए, जर्नी स्टार्ट हो जाए. लेकिन लिंक्डइन एक सब्र वाला काम है. 5 6 7 महीने लग जाते हैं आपको एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट करते वक्त. करते करते कैसे होता है? नंबर वन, प्रोफाइल सुपर डुपर ऑप्टिमाइज करनी होती है. फॉर एग्जांपल मैं अगर अपनी प्रोफाइल को यहाँ पे ओपन करता हूँ लिंक्डइन को. हाँ, मैं अब दो प्रोफाइल ओपन करता हूँ, एक ये फुल स्टैक डेवलपर है और एक मैं कोई भी रैंडम सा ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे लिंक्डइन. आपने खुद ही दोनों में बताना है कि आप एज ए क्लाइंट आते हो तो आप किस बंदे को कॉन्टैक्ट करोगे प्रोजेक्ट के लिए. मैं कोई भी सर्च करता हूँ, वेब डेवलपर कहते हैं, चलो वेब डेवलपर. मुझे नहीं पता किसकी आएगी, जिसकी भी आती है हम ओपन कर लेते हैं. थोड़ा सा मुझे बस एनालिसिस करना है. पीपल में जाते हैं. आ रहे हैं भाई अब्दुल्ला शहजाद भाई, मरियम खान, मिनाहिल मलिक. ये तो खैर हम ओपन करेंगे, इसमें पिक्चर भी नहीं है. तो मैं खैर ये शहजाद, अब्दुल्ला शहजाद को ओपन करता, आई डोंट नो वो कौन है. दिस इज वन प्रोफाइल. दिस सेकंड, यू हैव टू वेरीफाई किसको कांटेक्ट करना है. दिस इज दिस एक्सपीरियंस सेक्शन. दिस इज माइन एक्सपीरियंस सेक्शन विद प्रॉपर, मतलब जॉब उसकी भी अगर उसने दो ही है, उसने ऐसी डाली हुई है, लेकिन अगर मैंने डाली तो मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया किया है. मैंने अगर यहाँ पे ये काम किया तो मैंने क्या किया था, किस तरह किया था, क्या क्या अचीव किया है, ईच एंड एवरीथिंग. एजुकेशन उसकी भी वही डली हुई है, लेकिन मैंने प्रॉपरली एक फॉर्मेट के थ्रू, एक स्ट्रेटेजी के थ्रू लिखी है. उसने भी पंजाब कॉलेज का लिखा हुआ है, मैंने भी पंजाब कॉलेज का लिखा हुआ है. उसने यूनिवर्सिटी मेरे साथ मेंशन नहीं की, लेकिन अगर मैंने मेंशन किया तो प्रॉपर ईच एंड एवरीथिंग, प्रोजेक्ट सारा कुछ. तो खैर दैट्स अगेन प्रोफाइल ब्रांड आपने करनी होती है ताकि क्लाइंट आए तो उसको प्रोफाइल से आइडिया हो जाए कि यार ये बंदा प्रोफेशनल है. इसके एक सॉलिड हेडलाइन है, बैनर है, एक ब्रांडेड प्रोफाइल है, पिक्चर है, थंबनेल है, ईच एंड एवरीथिंग. उसको आप सक्सेसफुल करते हो. नंबर टू पर अपनी नेटवर्किंग आती है. आप अगर डिजिटल मार्केटर हो लेकिन आपके कनेक्शन में 200 बंदा है, वो वेब डेवलपर, वेब डेवलपमेंट का है, मार्केटर कोई भी नहीं है, तो मतलब इट्स यूजलेस ना. आप लिंक्डइन यूजलेस है. एक वेब डेवलपर को आपने ऐड नहीं करना, वो भी ऐड करने हैं, लेकिन मेजोरिटी आपके जो कनेक्शन है वो आपकी अपनी फील्ड की होनी चाहिए. देन इट वर्क्स. अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड से हो, आपकी फील्ड में मैकेनिकल इंजीनियर है, सारे के सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक भी नहीं है, तो उस प्रोफाइल का कोई फायदा नहीं है. उसके बाद लिंक्डइन पे आपने कंटेंट प्रोड्यूस करना होता है कंटेंट स्ट्रेटेजी के थ्रू. प्रॉपर कंटेंट होता है कि मे बी आप लिंक्डइन अगर यूज़ करते हो तो आप देखते हो कुछ लोग होते हैं उनका डेली बेस पे कोई ना कोई एक आध पोस्ट आ रही होती है, जिसको वो पर्सनल ब्रांड का नाम देते हैं, जिसको वो मल्टीपल नेम देते हैं, और डेली बेस पे कुछ ना कुछ पोस्ट. और सबसे बड़ा जो कल्चर है वो सेल्फी कल्चर. और वो भी खैर एक रीज़न की वजह से होता है क्योंकि लिंक्डइन सेल्फी कल्चर को बड़ा प्रमोट करता है, क्योंकि उससे एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, तो लिंक्डइन उस कंटेंट को ज़्यादा रीच दे रहा होता है. तो अगेन दैट्स अगेन द स्ट्रेटजी. अब उस आप कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं अपनी डोमेन के रिलेटेड. अगर आप वेब डेवलपर हो तो आप डेली वेब डेवलपमेंट के ऊपर एक पोस्ट डालते हो किसी चीज़ पे. मे बी आप डिजिटल मार्केटर हो तो लेट्स सपोज मैं डिजिटल मार्केटिंग का वर्क कर लेता हूँ. मैं पहले दिन पोस्ट डालूंगा कि लेट्स सपोज व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर फॉर ऑनलाइन ब्रांड्स. मैं थोड़ा बहुत लिख दूंगा कि यार ऑनलाइन ब्रांडिंग ग्रो करना है, हम लीड्स जल्दी लेके आ सकते हैं थ्रू फेसबुक एड, थ्रू गूगल एड्स. दूसरे दिन मैं जाता हूँ कि हाउ टू एनालाइज फेसबुक एड्स. ठीक है. तीसरे दिन मैं जाता हूँ कॉपी राइटिंग इन फेसबुक एड्स. चौथे दिन मैं लिख देता हूँ फेसबुक एड सीपीएम का एनालिसिस कैसे करें, सीपीएम आइडियल कितना होना चाहिए. पांचवें दिन लिखता हूँ द आइडियल कन्वर्जन रेट ऑफ फेसबुक एड्स, लीड्स का कन्वर्जन रेट बेसिकली आपका फनल में होता है. छठवें दिन लिखता हूँ हाउ टू डिजाइन फनल्स. तो मैं डेली बेस पे अपनी स्किल की नीश के अंदर मैं थोड़ा एक पोस्ट लिखता हूँ, उसमें 2 3 पैराग्राफ लिखता हूँ, नीचे कंटेंट के एक रिलेटेड सा पिक्चर अटैच कर देता हूँ. तो जब आप 1 2 महीने के लिए करते हो ना और बाकी मार्केटर नहीं कर रहे होंगे, तो फिर जिसको मार्केटर चाहिए ना तो वो कहता है कि यार ये बंदा प्रोफाइल भी बड़ी लेवल है और डेली कंटेंट भी कर रहा है और नॉलेज भी दे रहा है, फ्री में इतनी वैल्यू दे रहा है, और मे बी इसको आता भी काफ़ी क्योंकि इसका कंटेंट बड़ा एक्सपर्ट लेवल का होता है, चाहे वो आपने चैट जीपीटी से निकाला हो. लेकिन उसको तो नहीं पता होगा कि यार मे बी इसको आता है, सारी फेसबुक एड्स आती हैं, मुझे भी तो चाहिए अपनी ऑनलाइन स्टोर के, चलिए मैं इसको कॉन्टैक्ट कर लेता हूँ बजाओ कि मैं फाइवर अपर पे जाके उधर धक्के खाऊं, ढूंढूं ढूंढो क्लाइंट्स को जाके अच्छे फ्रीलांसर को. ये मुझे सामने अच्छा बंदा मिल रहा है, चलो मैं इसका कांटेक्ट करता हूँ.
फिर वो ऐसा कांटेक्ट करते हैं और आगे आपका काम होता है उसको कन्वर्ट करना अपने क्लाइंट में। तो दैट्स द लिंक्डइन। कि लिंक्डइन भी एक बहुत ह्यूज पोटेंशियल वाला प्लेटफॉर्म है जिसको आपको जिस पे आपको एंड टू एंड बिग प्रोजेक्ट्स मिल रहे होते हैं। या लेट मी नो। लिंक्डइन का यही था। हमारे पास टाइम कम है, सो आई रियली हैव टू कवर दिस थिंग्स क्विकली। लेकिन पॉइंट यही है कि यार फ्रीलांसिंग की दुनिया, खैर उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं क्या चीज़ है। तो लेट मी नो इफ यू हैव एनी पॉइंट इन द लिंक्डइन। नथिंग। ठीक है, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, लिंक्डइन हमने कवर कर लिया। तो हमने बेसिकली ना फ्रीलांसिंग के जो मेजर 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 तीन प्लेट और भी काफ़ी सारे हैं। freelancer.com है, guru.com है, आई डोंट नो और कौन कौन से हैं, लेकिन मैंने सिर्फ ये तीन इसलिए कवर किए कि मेरी इनमें अपनी एक्सपर्टीज काफ़ी ज़्यादा थी इन तीनों पे। और ऑब्वियसली जिस पे मैंने काम ना किया हो, जिसका मुझे आइडिया ना हो, तो आई जस्ट डोंट कवर दैट, क्योंकि ऑब्वियसली देन देर इज नो पॉइंट कि जिस चीज़ का आपने कुछ पता ही ना था आप जस्ट शौक ही मारने के लिए तो करने लग पड़ो। तो लाइक दैट इन दैट सेशन देयर वाज नो फ्लफ। वही चीज़ें थी जो मुझे आती थी, जो मैंने खुद ट्राई की हैं, उनमें से रिजल्ट गेन किए हैं, मैंने आपको प्रेजेंट कर दी। तो कैसे करते हैं, मैं आपको एक रोड मैप दे देता हूँ, क्विकली रीकैप। फ्रीलांसिंग क्या होती है हमने पहले दिए देखा, क्यों करनी है, टाइम, लोकेशन, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए होती है, और सारे हमने पॉइंट डिस्कस किए कि पाकिस्तान में क्यों करनी है, क्या क्या उसके बदले में मिल सकता है। फाइबर का हमने किया कवर सबसे पहले। उसके बाद हम आए फाइबर के पॉइंट्स पे, क्या क्या जरूरी हैं जो गिग की क्रिएशन से लेकर आपको पहले क्लाइंट तक लेके जा सकते हैं। फाइबर के बैजेस पे किया वो कैसे करने हैं, अगेन वही पिछले वाले पॉइंट्स। अपवर्क क्वालिटी ओरिएंटेड क्लाइंट्स हैं, तीन मेजर चीज़ें जिस पर आपने काम करना होता है। उसके बाद लिंक्डइन पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना है। पर्सनल ब्रांड क्रिएट करने में अगेन देयर इज अ होल होल लॉट ऑफ यू कैन से डिस्कशंस। प्रोफाइल कैसे क्रिएट करें प्रोफेशनल वाली, नेटवर्किंग कैसे करनी है, कंटेंट स्ट्रेटेजी सबसे इंपॉर्टेंट है। 80% ऑफ लिंक्डइन के ऊपर कंटेंट स्ट्रेटेजी में कहूँगा कि आपकी मैटर करती है कि आप कैसे कंटेंट स्ट्रेटेजाइज करके लेके चलते हो कि आपको चलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी आपको दिखा दूँ, तो मेरे पास अभी यहाँ पर क्योंकि मैं मेरा स्केड्यूल बहुत बिजी होता है, लेकिन आई एम स्टडिंग एज वेल। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक दिन बैठता हूँ, मैं कोई हफ्ते का महीने का कंटेंट डाल देता हूँ स्ट्रेटेजाइज करके। अब मेरा टाइम लगता है 5-6 घंटे, लेकिन मेरा फिर पूरे का पूरा महीने पर्सनल ब्रांड क्रिएट करने के लिए स्टार्ट। अभी अगस्त का सारा कंटेंट, आज अगस्त की 15 है, सुबह 15 है, 15 से लेके ये 30 तक स्केड्यूल होगा यहाँ पे। नेक्स्ट ऑलरेडी सितंबर का ऑलरेडी यहाँ पे प्लान है। पिक्चर्स मेरा डिजाइनर उसको ऑलरेडी डिजाइन कर रहा है। इसको मैं एक दिन बैठूंगा, सारा स्केड्यूल कर दूंगा, दैट्स इट। लिटरली टाइम नहीं लगता, एआई की दौर में कुछ भी टाइम नहीं लगता है। लेकिन आप अगर कंटेंट स्ट्रेटेजी को फिगर आउट करके उसको कन्वर्ट करके लिंक्डइन पे ले जाते हो, देन यू कैन इजीली डू द पर्सनल ब्रांडिंग, जिसके बदले में आपको एक दो नहीं मल्टीपल लीड्स मिल रही होती हैं जॉब्स की फॉर्म में, उसकी फॉर्म में, क्या उसे कहते हैं, क्लाइंट्स की फॉर्म में, कोलैबोरेशन की फॉर्म में, एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल। तो या दैट्स द कॉन्टेक्स्ट है। तो खैर ये आ गया। अब नेक्स्ट नेक्स्ट थोड़ा सा माइंडसेट है जो मैं आपको बताना चाह रहा था इस बारे में। यार देखो, अब यहाँ पे हम कितने लोग बैठे हुए हैं, ऑलमोस्ट 16 लोग हैं, मुझे निकाल के 15 रह जाएंगे। 15 लोगों की अगर मैं बात करें ना, तो मे बी एक एक मूवी है मैट्रिक्स, मैंने देखी नहीं है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट बहुत वायरल हुआ था जो था रेड पिल और ब्लू पिल। अब मैं यहाँ पे इसको क्यों लेके आया हूँ, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है रेड पिल और ब्लू पिल का। इसमें बेसिकली कहते हैं कि दो पिल्स आपको देते हैं, आपने एक चूज करनी है, या रेड चूज करना है या ब्लू चूज करना है। अगर तो आप रेड चूज करते हो ना, तो फिर मतलब ये है कि आपको efforts करनी पड़ेंगी, स्ट्रगल्स करनी पड़ेंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा, फिर जाकर आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप ब्लू चीज चूज करते हो, जैसे लाइफ चल रही है चलने दो, सुबह उठते हो, यूनिवर्सिटी में चले जाते हो, वापस आते हो, सोशल मीडिया यूज़ करते हो, सो जाते हो, बस चिल सीन है। अभी भी ऐसे गुजर रही है, बाद में भी गुजर जाएगी, कंफर्ट जोन चल रहा है, चलने दो। अगर तो आपने बाकी फ्रीलांसिंग करनी है, तो बीइंग ऑनेस्ट अगर आप कहेंगे ना ब्लू पिल को मैं लेकर कर लूँ, कभी नहीं होगी, लिटरली कभी नहीं होगी। अगर आप इस सेशन के बाद फिर वो इसी रूटीन को स्टार्ट कर देते हैं कि ठीक है, सेशन ले लिया है, घंटा 1.5 घंटा ख़त्म हो गया है, इसके बाद चलो दोबारा से मैं स्टार्ट शुरू कर देता हूँ जो मेरा नॉर्मल रूटीन थी, फेसबुक यूज़ करना, इंस्टा यूज़ करना, रील्स देखना। देख लेंगे कल को फ्रीलांसिंग के बारे में भी, कल को भी अगले दिन देख लेंगे, वो कल भी नहीं आती, ना ही आप वो काम कर सकते हो, और वो चीज़ कभी भी नहीं मिलती, और एंड पे पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता जब टाइम गुजर जाता है। रेड पिल ले लो,
फायदे में रहोगे वो इस कॉन्टेक्स्ट में, अगर आप इस चीज़ को पकड़ लेते हो, तो देन यू हैव टू डू द वर्क राइट फ्रॉम नाउ, राइट फ्रॉम आफ्टर दैट सेशन। जो हमने आपको डिस्कस की, आपको उस पर रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको अच्छी जगह सीखना पड़ेगा। मैं आपको रिसोर्सेज भी रिकमेंड कर दूंगा। उससे सीखो, फिर थिंग स्टार्ट करो, गाइडेंस लो, एक्सपर्ट से पूछो। एक्सपर्ट हमेशा गाइड करने के लिए बैठे होते हैं। इवन कि मैंने भी अपनी जर्नी स्टार्ट की है, तो मैं अकेला ही इतना महान नहीं था कि मैं पहले दिन उठा और मुझे सब पता था, मैंने स्टार्ट कर दी। मेरे भी बहुत सारे सीनियर्स हैं जिनसे मैंने गाइडेंस ली थी। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ माई वेरी ग्रेट इंस्पिरेशन, जिससे मैंने स्टार्ट लिया था, उनसे गाइडेंस वगैरह लेके सारा कुछ समझ के चीज़ों को, ही वॉज दिस गाय सुहेल इफ्तिखार, मेरी यूनिवर्सिटी के सीनियर्स थे। तो मैंने इनसे स्टार्ट लिया था कि यार कैसे करूँ। पहले ये फाइवर्स पे थे, फिर ये भी अपवर्क पे आए, अभी ये आजकल इंटरनेशनल कंपनी के साथ डायरेक्ट काम कर रहे हैं। तो इनसे मैंने स्टार्ट लिया था कि इससे मैंने सारा अंडरस्टैंड किया कि क्या स्ट्रेटजी होती है यार, कैसे करनी है, प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन वगैरह, प्रोफेशनलिज्म क्या होती है, माइंडसेट क्या होता है, फ्रीलांसिंग, ईच एंड एवरीथिंग। फिर मैंने बहुत सारे लोगों से सीखा भी। तो वो था कि आपको ब्लू पिल लेनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि इस फील्ड में मेहनत के बगैर कोई गुजारा नहीं है। अगर रेड पिल लेते हो, लेनी है, तो यू कैन इवन लीव दैट मीटिंग राइट नाउ, सॉरी ब्लू पिल, कंफर्ट जोन में रहना, क्योंकि फिर आप ये भी टाइम ज़ाया कर रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आप रेड पिल लेनी है ना, तो देन यू नीड टू हैव दीज थ्री फोर थिंग्स। यू नीड अ लैपटॉप, यू नीड अ कंप्यूटर, एंड यू नीड अ इंटरनेट, दैट्स इट। यूट्यूब अवेलेबल है, यूडेमी अवेलेबल है, सीनियर्स इज जस्ट अ वन मैसेज अवे फ्रॉम यू, यू कैन इजिली डू दैट। यू वॉन्ट टू मेक एटलीस्ट $1,000 अ मंथ, पहले महीने में नहीं बनेंगे, मे भी दूसरे में भी ना बने, मे भी तीसरे में भी ना बने। पहले महीने में 100 बन जाए, दूसरे में 200 बन जाए, लेकिन इस गोल को आप रख के चलोगे तो विद इन 3 4 5 6 मंथ तक आप उसको इजीली अचीव कर लेते हो। अगर आप कॉन्टिन्यूअस अपनी रिसर्च भी कर रहे हो, प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज भी कर रहे हो, ईच एंड एवरीथिंग, और आपको एक स्किल आता है जिसके बारे में आप उसको सेल कर सकते हो। मतलब आप ऐसे भी जाने की दुनिया में एंटर हो जाएगा, तो जितना मर्जी प्रोफाइल अच्छा कर लो, मतलब आप कहो कि आप मुझे मैसेज करो, तला भाई मैंने प्रोफाइल की हैवी ब्रांडिंग कर ली, जैसे आपने बताया था, मैंने नीश भी फिगर आउट कर ली, मैंने एडा मॉडल भी सर्च कर लिया, मैंने कॉपी राइटिंग भी सीख ली, मैंने लेट्स वो प्रपोजल राइटिंग भी सीख ली, मैंने हुक करना भी सीख लिया, मैंने सारा कुछ सीख लिया, लेकिन मुझे ऑर्डर कोई नहीं मिला। तो भाई मैं भी परेशान हो जाऊंगा कि सारा कुछ करने के बाद तेरा क्लाइंट नहीं आया, ये तो मतलब हो ही नहीं सकता। तो अच्छा, मैं कहूँगा तुम्हें आता क्या है जो तुमने सेल करना है? बोला भाई आता तो कुछ भी नहीं है अभी। तो भाई फिर मतलब किस चीज़ का क्या क्या सेल करोगे, क्लाइंट को क्या बेचोगे? तो आपको एक स्किल आना चाहिए जो आप आगे सेल कर सको, इंटरमीडिएट लेवल का, नॉट बेसिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल का। कि बहुत बेसिक ना हो, बेसिक तो आपको मैम, मतलब आप मुझे कोई स्किल बता दो, मैं 2 घंटे में उसकी बेसिक सीख के आपको कुछ थोड़ा बहुत बता दूंगा। जितनी भी स्किल्स हैं, कंटेंट स्ट्रेटेजी, डिजिटल मार्केटिंग, कॉपी राइटिंग, एंड्रॉइड, डाटा साइंस, सारी की सारी मैंने कुछ क्रैश कोर्सेज किए हुए हैं, ताकि मेरे पास एटलीस्ट ओवरव्यू हो कि अगर कोई क्लाइंट वगैरह मेरी अपनी फील्ड के रिलेटेड, उस फील्ड का थोड़ा बहुत कॉन्टेक्ट आ रहा है, तो मैं उसके बारे में बता के उसका मोर ज़्यादा ट्रस्ट विन विन कर सकूँ कि यार मुझे बाकी के बारे में पता है, आपको यहाँ पे ऑल इन वन मिल जाएगा। लेकिन आपको किसी एक फील्ड के बारे में कुछ ज़्यादा अच्छे से आता हो, ताकि आप उसमें अपने आप को सेल कर सको। तो यू कैन ईजिली डू दैट अगर आपके पास ये 3 4 चीज़ें हैं। आपके पास फ्रीलांसिंग का माइंडसेट है कि आपने ये क्यों करनी है, वो आपके पास गोल्स है, आपके पास एक लैपटॉप है विद इंटरनेट, और आपके पास एक स्किल आता है और सीखने वाला आपके पास ग्रोथ माइंडसेट है। ये अगर आपके पास चीज़ें हैं ना, तो बीइंग ऑनेस्ट फ्रीलांसिंग में कोई सिचुएशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सब कुछ सारे सारे लोग ऑलरेडी कर रहे हैं इसके ऊपर। मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनका फुल टाइम कैरियर ही ये है। बहुत सारे लोग हैं जो जो इधर से शिफ्ट करके ग्रोथ के मॉडल तरफ जाते हैं। तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स। और अगर आप कहते हो कि यार वही वाले पाकिस्तानियों के टिपिकल बहाने हैं कि नहीं भाई शॉर्टकट चाहिए, मैं आज प्रोफाइल बनाऊँ, तला भाई कोई ऐसा शॉर्टकट बता दो कि मैं आज शुरू करूँ और कल का मुझे $1,000 का क्लाइंट लैंड है, तो भाई ऐसा तो मुझे भी नहीं पता था, मैं आपको कैसे बता दूँ? जितने भी ये ग्रुप बैठे हैं ना आपको ऑनलाइन, कि भाई मतलब शेयर कर दिया कि भाई एक दिन में $10,000 कमा लिया, उठा रहा, कुछ भी नहीं भाई पॉसिबल होता है। मैं खुद गुजरा हूँ सारी चीज़ से। टाइम लगता है, 1 2 3 महीने लाजमी लगते हैं। शॉर्टकट कोई भी नहीं है, ओवरनाइट सक्सेस किसी फील्ड में नहीं है। अगर आप ओवरनाइट सक्सेस में जाते हो उस फील्ड में, अगर वो नहीं मिले ना, क्योंकि ऑब्वियसली मिलनी भी नहीं है, अगर नहीं मिलती तो ज़्यादा डिप्रेस होते हो, कहते हो कि यार मैं तो सोच रहा था कि आपका माइंडसेट था कि 2 दिनों में क्लाइंट आ जाएगा, वो नहीं आया, आप डिसहार्ट होते हो, आप सारी उम्र के लिए फ्रीलांसिंग छोड़ देते हो। ये और बुरी चीज़ है। तो नंबर वन इज दैट। नंबर टू, यू आर नॉट विलिंग टू पुट द रिक्वायर्ड एफर्ट एंड वर्क। अगर आप ये भी करने के लिए तैयार नहीं है, फ्रीलांसिंग इज़ नॉट फॉर यू एट ऑल, क्योंकि इसमें एफर्ट्स भी चाहिए, मेहनत भी चाहिए, काम भी चाहिए। कोई भी चीज़ विदाउट मेहनत नहीं होता। पता नहीं, लगता है कि फ्रीलांसर बस बैठता है तो ऊपर से डॉलरों की बारिश हो जाती है, भाई ऐसा नहीं होता। अच्छा खासा मेहनत करनी पड़ती है क्लाइंट विन करने के लिए, फिर उनका काम करने के लिए। इवन कि आप आउटसोर्स भी कर रहे हो, आप अपनी एजेंसी भी रन कर रहे हो, उसमें आपको अपनी टीम मैनेज करना होती है, ईच एंड एवरीथिंग, प्राइसिंग देखनी है, रिक्वायरमेंट
और उसके बाद प्रॉपर फाइनेंशियल मॉडल्स के थ्रू चलना है ताकि आप प्रॉफिटेबल भी हो सको, अपने एम्प्लॉयज़ को भी अच्छा पे कर सको, एंड ईच एंड एवरीथिंग। तो अच्छा खासा बर्डनाइज काम होता है, लेकिन आई विल लव दैट बर्डन अगर मेरे पास फाइनेंशियल टाइम और लोकेशन की फ्रीडम है। और बहुत सारे को सुनने में मिलता है कि फ्रीलांस मार्केट सैचुरेटेड है। आई स्ट्रांगली डिसएग्री विद देम। फ्रीलांसिंग मार्केट सैचुरेटेड है, आई डू एग्री विद देम, लेकिन आज की दुनिया में फ्रीलांसिंग एक आर्ट है, क्योंकि जो सैचुरेटेड कहते हैं ना, उन्होंने पहले स्टार्ट किया था आज से 2-4 साल पहले। उस वक्त वाकई बंदा मार्केट में कम था, पर अब आके बंदा थोड़ा ज़्यादा हो गया है। लेकिन उस वक्त था कि आप हर एक प्रोफाइल के साथ भी अप्लाई कर देते ना, बंदे इतने नहीं होते थे कि क्लाइंट को नखरे करने पड़े चूज़ करने के लिए। प्रपोजल ही 5 आई है, उसको कुछ ना कुछ चूज़ करना ही पड़ना है। लेकिन अगर आज प्रपोजल 30 आ रहे हैं ना उसको, तो उसने चूज़ आज भी एक ही करना है। तो मतलब उस 30 प्रपोजल में स्टैंड आउट होने के लिए कुछ यूनिक करना पड़ना है। और यही आजकल कहलाती है द आर्ट ऑफ फ्रीलांसिंग, द आर्ट ऑफ प्रोफाइल ब्रांडिंग, द आर्ट ऑफ प्रपोजल राइटिंग, द आर्ट ऑफ जॉब सर्चिंग, द आर्ट ऑफ नीश फाइंडिंग। ईच एंड वन बार आपने सबको फिगर आउट करना है, तो आप फिगर आउट कर लेते हो, देन यू कैन गो इनटू दैट पार्ट। तो आई थिंक सेशन का टाइम भी ऑलमोस्ट एंड हो गया है, तो मेरी स्लाइड भी ऑलमोस्ट एंड हो गई हैं। कुछ लास्ट चीज़ों से पहले हम कोई Q&A कर लेते हैं, और उसके बाद हम क्या उसे कहते हैं, फिर मैं वो बताता हूँ फर्दर व्हाट्स नेक्स्ट, कुछ रिसोर्सेज वगैरह। एज अ वर्डप्रेस डेवलपर व्हाट वी कैन डू इन द लिंक। यार वर्डप्रेस का मुझे आइडिया नहीं है, मैंने बस एक दो वेबसाइट डिज़ाइन की हुई है, वो भी मेरी एक पर्सनल साइट से मैंने डिज़ाइन करनी थी। तो मैंने जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप किया था। आई डोंट नो कि वर्डप्रेस में किस डेप्थ तक जा सकते हो। तो वर्डप्रेस में जितना भी कंटेंट उसको शेयर कर सकते हो, केस स्टडीज प्रेजेंट कर सकते हो, बता सकते हो किस थीम को यूज़ करके क्या बेटर मिलेगा, एलिमेंटर अच्छा है या क्या अच्छा है, पेड वर्जन वर्थ इट नहीं है। मतलब आपने बस कंटेंट क्रिएट करना है, रैंडम करो, अपनी फील्ड के रिलेटेड करो, और कुछ ना कुछ वो वैल्यू ऐड करे कि किसी को नहीं पता उसको पता लग जाए, कुछ बंदा सीख जाए कंटेंट से। तो ये आपने करना होता है। वर्डप्रेस ऑब्वियसली मेरी फील्ड नहीं है, लेकिन मेरे को थोड़ा बहुत मैंने बता दिया कि आप किस तरह के टॉपिक्स के अराउंड काम कर सकते हैं। वुड यू प्लीज शेयर सम रिसोर्सेज? यस आई विल डेफिनेटली शेयर। आपके रोल में प्रोवाइड करने को चैनल रिकमेंड कर दें। थैंक्स फॉर शेयरिंग। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं। अब कुछ चैनल हैं, कुछ गाइड्स हैं, मैंने भी कुछ गाइड प्रिपेयर की है कि मैंने आपको दिखा भी दी। आई कैन सेंड यू दैट। आपको वाला फॉर्मूला यूज कर देता हूँ आपके साथ, या बल्कि यार आप कोई ग्रुप हुआ है, चलो मैं शेयर कर देता हूँ। नंबर 2, नंबर 3 दैट मैंने एक और बनाई हुई है, एक्सपर्ट गाइड टू सक्सेसफुल फ्रीलांसिंग। ये भी आपको, ये तो हमने काफ़ी सारी बातें इसमें ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। इसमें मैंने ये बताया हुआ है कि यार आप क्या क्या चाहिए होता है फ्रीलांसिंग के ऊपर, कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, उसके बाद आपको ऑप्टिमाइज करने की थिंग, अनलॉक एल्गोरिथम्स, और कपल ऑफ अदर थिंग्स। तो ये आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं, और कुछ हम फर्दर कर लेंगे। उसके बाद कुछ रिसोर्सेज हैं जो आपको बता देता हूँ। हिशाम सर्वर, आप सबको नाम पता होगा। यू कैन लर्न नीश फाइंडिंग फ्रॉम हिम, मैंने नीश फाइंडिंग इन्हीं से सीखी थी। उसके बाद इरफान मलिक, इससे आप सीख सकते हो फ्रीलांसिंग का माइंडसेट, प्रोफेशनलिज्म कैसे लेके आते हैं, और प्रोफेशनलिज्म क्लाइंट को कैसे विन करते हैं। उसके बाद कॉपी राइटिंग के लिए आई डोंट हैव एनी सॉलिड रिसोर्सेज। मैंने बुक्स पढ़ी थी, एडा मॉडल वगैरह सारा कुछ, तो बुक्स का मुझे अभी नाम याद नहीं मैंने कौन सी पढ़ी थी, लेकिन आप सीख लोगे तो काफ़ी इफेक्टिव होती हैं। प्रोफाइल की ब्रांडिंग के लिए आई डोंट नो एनीथिंग एट ऑल, ये मैंने खुद ही की थी, लोगों को देख देख के, उनकी प्रोफाइल्स को देख देख के और सारा कुछ करके। तो इस पे मेरे पास कोई स्पेसिफिक गाइडेंस नहीं है। उसके अलावा अपवर्क स्पेसिफिकली, जोश बर्न एक चैनल है यूट्यूब पे, उनके अच्छे ट्यूटोरियल्स हैं। इरफान मलिक के भी इस पे अच्छे हैं। तो दिस इज द थिंग। नो लास्ट वन, अब मैंने आपके साथ सारा कुछ थी में बता दिया। बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी स्कैटर जगह पे, वन बाय वन, किसी से कुछ सीखना पड़ेगा, कहीं से कुछ सीखना पड़ेगा, कहीं से कुछ सीखना पड़ेगा। मैंने अपनी गाइड शेयर कर दी है, इट कैन टेक अ लिटिल बिट लॉन्गर प्रोसेस। उसके बाद लास्ट थिंग, मैंने खुद भी एक काइंड ऑफ वीडियोस की फॉर्म में एक कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है, जिसको मैंने नाम दिया फ्रीलांसिंग मास्टर क्लास का। अब मैं यहाँ पे इसको प्रमोट नहीं करने जा रहा, अगर उसकी किसी को डिटेल चाहिए तो मुझसे पर्सनली लिंक्डइन पे पूछ सकता है, तो मैं इसको प्रोवाइड कर दूंगा। उसमें मैंने सारा कुछ, मतलब ये तीनों प्लेटफॉर्म को बहुत डेप्थ में एक्सप्लेन किया है। कोई 12 to 14 आवर्स का उसमें कंटेंट है, जिसमें सारी प्रोफाइल ब्रांडिंग, कॉपी राइटिंग, और प्रपोजल राइटिंग, और जॉब सर्चिंग, और टिप्स एंड ट्रिक्स, सारा कुछ तो मैंने उसमें बताई हुई है। तो दिस वाज नॉट द प्रमोशनल सेशन। तो उसके बारे में बस मैंने बता दिया कि मेरी भी ऐसी मास्टर क्लास है, लेकिन उसको मैं यहाँ पे डिटेल नहीं बताऊंगा, बिकॉज दैट वाज नॉट द पर्पज ऑफ दिस सेशन। तो अगर उसके बारे में किसी को डिटेल चाहिए हो तो यू कैन लिंक्डइन मैसेज, या फिर मैं भी ईमेल, वो भी मैं शेयर कर देता हूँ। बाकी जो मेरी फ्री वाली गाइड्स थे वो मैंने शेयर कर दी हैं, रिसोर्सेज मैंने सारे शेयर कर दिए हैं, और सारी एक ओवरव्यू तीनों प्लेटफॉर्म का शेयर कर दिया है। रेस्ट इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ डिटेल्स या गाइडेंस, या आपने अपनी प्रोफाइल के रिव्यूज़ करवाने हो, या फिर किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए हो, तब लिंक्डइन मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं नॉर्मली लिंक्डइन पे ही ज़्यादातर इसका ज़्यादा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा होता हूँ। तो दैट्स इट। Q&A की तरफ फर्दर हम देख लेते हैं। अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था, इज मन स्टैक, ये मन स्टैक
अब ट्रेंडिंग नीच नहीं रही, क्योंकि मंच में बहुत सारे डेवलपर हैं। मंच में आप नीच चीज़ को चूज करो, नेक्स्ट जेएस को। अब रिएक्ट के बाद आप नेक्स्ट जेएस इजी लर्न कर सकते हो, लेकिन नेक्स्ट जेएस में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं आजकल। उसके बाद नोड को स्पेसिफिकली करो चूज। उसके बाद एपीआई इंटीग्रेशन हमने करनी ही करनी है वन स्टैक में, तो एपीआई इंटीग्रेशन को एआई जीपीटी के थ्रू चूज करो। तो देर आर कपल ऑफ थिंग जो आप कर सकते हो, लेकिन वही नीच फाइंड करनी है। या तो आप वेब डेवलपर लिख लो, या आप वेब डेवलपमेंट नहीं करनी है, किसी नीच में जा कर लो। तो वन स्टैक बहुत बंदा हो गया, लिटरली बहुत बंदा हो गया है। तो इसको फर्दर नीच का लेके चले जाओ ना, तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा आपके लिए। तो दैट्स आई थिंक। So that was all from my end. If you have any other questions, you can ask in any context. बस मैं यही कहूँगा कि यार, सीखो, मेक योर सेल्फ इंडिपेंडेंट इन आइदर कॉन्टेक्स्ट, लाइक स्पेशली फाइनेंशियल, क्योंकि ये सबसे बड़ी हमारी नीड होती है बीइंग अ यूथ। तो आप जितनी जल्दी होगे वो उतना ज़्यादा अच्छा होता है। तो द बेस्ट वे टू डू दैट थिंग इज़ फ्रीलांस वर्क, क्योंकि काम आपने वही करना है, लेकिन जब आप ग्लोबल मार्केट से कनेक्ट होते हो ना, तो आपको वो पे अच्छा करते हैं। और उस अच्छे पे में आप अच्छी खासी जल्दी ग्रोथ की तरफ निकल जाते हो, और एट द एंड आप अपनी विद इन 1-2 ईयर आप अपनी एजेंसी के मॉडल की तरफ मूव फॉरवर्ड कर जाते हो। तो दैट्स ऑल प्रीटी मच अबाउट द सेशन, अबाउट द रिसोर्सेज, गाइड्स आई शेयर दैट। अगर यहाँ से किसी को चैट में ना मिली हो, दे कैन मैसेज मी अबाउट द गाइड्स, चैट, डिटेल्स ऑफ मास्टर क्लास, वट एवर, आई विल बी देयर। वट अबाउट द लारावल फ्रेमवर्क? यार लारावल फ्रेमवर्क पीएचपी का फ्रेमवर्क है। पीएचपी, इस फील्ड को मैंने कभी नहीं मतलब छेड़ा भी नहीं है, मतलब पीएचपी का मुझे ओवरव्यू बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है पीएचपी। तो मैंने कभी भी इसका एक्सपोजर लेने की कोशिश नहीं की। व्हाट्स द मोस्ट डिमांडिंग बैकएंड टूल्स? बैकएंड में रिएक्ट और नेक्स्ट फ्रंट एंड की है। बैकएंड के लिए आप नोड जीएस करो, पाइथन जेंगो करो, इवन नेक्स्ट जेएस में बैकएंड आ जाती है, लेकिन रिएक्ट तो प्योर फ्रंट एंड है। लेकिन नेक्स्ट, जेंगो एंड नोड क्वाइट ट्रेंडिंग। तो भाई, लेकिन ऑब्वियसली अगर आप सीरीज करने लग पड़े तो वो 5-10 घंटे इजीली निकल जाते हैं आप पे। मैंने एक दफ़ा करने की कोशिश भी की थी, लेकिन बहुत टाइम इस पर जाता है, क्योंकि आप जब आप एक चीज़ को डेप्थ में जाती हो ना लेके, तो बहुत डिटेल में जाती है बहुत। तो वो अगेन लाइक इतना ऑब्वियसली मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना टाइम होता नहीं है। तो इसलिए मैंने फिर वो रिकॉर्डेड एक काइंड ऑफ गाइड क्रिएट कर दी, ताकि सभी की हेल्प होती रहे। तो या दैट्स इट, टेक केयर, मे बी आई विल मीट यू सून अगेन। अल्लाह हाफिज़।